हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग इन द जोन मार्क डगलस की लिखी हुई उन किताबों में से एक है जिसने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। इस नए वर्जन में मैंने हर जरूरी कॉन्सेप्ट, हर अहम आइडिया, हर कोट और हर वो लेसन शामिल किया है जो एक ट्रेडर के सोचने, काम करने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि असली ट्रेडिंग सफलता मार्केट को प्रेडिक्ट करने से नहीं आती, वो आती है अपने दिमाग पर महारत हासिल करने से। अनिश्चितता में भी भरोसा बनाए रखना, अफरा तफरी में शांत रहना और हर हालात में एक प्रोफेशनल की तरह सोचना। और इस वर्जन में मैंने ये सुनिश्चित किया है कि आप इस सच्चाई को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। तो आराम से बैठिए, खुद को रिलैक्स कीजिए और इस ऑडियो बुक को आपको एक सफर पे ले जाने दीजिए, सिर्फ मार्केट्स के अंदर नहीं बल्कि आपकी अपनी साइकोलॉजी के अंदर। आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप समझ जाएंगे कि बिना डर, बिना झिझक और पूरी तरह जोन में होकर ट्रेड करने का असली मतलब क्या होता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब दोस्तों चलिए गहराई से उतरते हैं एक ट्रेडर के दिमाग में और साथ मिलकर कदम रखते हैं ट्रेडिंग इन द जोन की उस ताकतवर दुनिया में जिसे लिखा है दिग्गज मार्क डगलस ने। अध्याय 1, सफलता का रास्ता, फंडामेंटल, टेक्निकल या मेंटल एनालिसिस। दोस्तों जरा सोचिए, जब आप पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, चारों तरफ स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, चार्ट लगातार हिलते हुए दिख रहे हैं और हर तरफ मौके ही मौके नजर आते हैं, जैसे वो धीरे से कह रहे हो यहां बहुत बड़ा जीत सकते हो। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस इसी एहसास से शुरुआत करते हैं। वो आपको चार्ट पढ़ाना या इंडिकेटर गिनना नहीं सिखाते, बल्कि वो सबसे पहले उस नींव को चुनौती देते हैं जिस पर लोग अपनी सफलता या असफलता टिका देते हैं। ये अध्याय तरीकों के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है ट्रेडिंग के विकास को समझने से, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल और आखिर में मेंटल एनालिसिस तक, जो असली महारत की चाबी है। मार्क बताते हैं कि शुरुआती दौर में ट्रेडर्स पूरी तरह फंडामेंटल एनालिसिस पर भरोसा करते थे। उन्हें लगता था कि मार्केट तर्क और लॉजिक से चलती है। सप्लाई और डिमांड, कंपनी के रिपोर्ट्स और ग्लोबल इकोनॉमी को देखकर वो मानते थे कि कीमतें किसी ऑब्जेक्टिव सच्चाई को दिखाती हैं। लेकिन समय के साथ ये भ्रम टूट गया। मार्केट ऐसे तरीके से चलने लगी जो किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठता था। इमोशंस, लालच, डर और भीड़ की साइकोलॉजी ने कीमतों को हिलाना शुरू कर दिया। तब ट्रेडिंग की दुनिया टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मुड़ी, जहां बैलेंस शीट की जगह चार्ट पैटर्न और प्राइस मूवमेंट ने ले ली। टेक्निकल ट्रेडर्स ने समझा कि मार्केट खुद को दोहराती है क्योंकि इंसानी व्यवहार खुद को दोहराता है। वही उम्मीद, वही डर, वही लालच हर चार्ट पे बार बार दिखता है, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो या इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि डगलस बताते हैं, इतने सारे एडवांस टूल्स होने के बाद भी ट्रेडर्स फेल होते रहते हैं। उन्हें पता होता है कब खरीदना है, कब बेचना है, फिर भी वो रुक जाते हैं, झिझकते हैं या बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं। चार्ट फेल नहीं होते, ट्रेडर का दिमाग फेल होता है। और यहीं से सबसे ताकतवर समझ पैदा होती है, मेंटल एनालिसिस। यानी ये मान लेना कि ट्रेडिंग में सफलता मार्केट को प्रिडिक्ट करने से नहीं आती, बल्कि खुद पर काबू पाने से आती है। सबसे अच्छे ट्रेडर्स अलग तरह से सोचते हैं। उनके लिए जीत और हार इमोशनल अनुभव नहीं होते, बल्कि प्रोबेबिलिटी के नेचुरल रिजल्ट होते हैं। उनके लिए हर ट्रेड बस कई ट्रेड्स की एक कड़ी होता है। वो कभी भी अपने अहंकार या पहचान को किसी एक ट्रेड के नतीजे से नहीं जोड़ते। जबकि एवरेज ट्रेडर एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर रहता है। जीतता है तो खुद को ताकतवर महसूस करता है, हारता है तो खुद को टूटा हुआ। यही इमोशनल अस्थिरता कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नॉलेज से नहीं आती, ये मेंटल डिसिप्लिन से आती है। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट एनालिस्ट हो सकते हैं, फिर भी अगर आप डर और लालच को कंट्रोल नहीं कर पाए तो नुकसान होगा। जैसा कि डगलस समझाते हैं, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहती है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इस अफरा तफरी में टिके रहने के लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो हर हाल में शांत, अलग थलग और आत्मविश्वास से भरा रहे। वो एक खूबसूरत तुलना करते हैं, कंसिस्टेंट ट्रेडर और स्ट्रगल करता हुआ ट्रेडर दोनों एक ही यूनिवर्स में होते हैं, जैसे धरती और चांद, लेकिन उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। दोनों चार्ट देखते हैं, सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और वही इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हैं, फिर भी उनके अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। कंसिस्टेंट ट्रेडर अनिश्चितता और जोखिम को अपनाता है। स्ट्रगल करने वाला ट्रेडर उससे बचने की कोशिश करता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर नुकसान को गेम का हिस्सा मानता है। स्ट्रगल करने वाला ट्रेडर उससे लड़ता है, डरता है और उसे नकारता है। मार्क का एक वाक्य बहुत गहराई तक असर करता है। पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। यही विचार ट्रेडर्स को कंट्रोल के भ्रम से आजाद करता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जीतने के लिए अगला मूव प्रिडिक्ट करना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि प्रिडिक्शन नामुमकिन है। मार्केट लाखों अलग अलग फैसलों, इमोशंस और रैंडम घटनाओं से चलती है। सबसे अच्छे ट्रेडर इसलिए नहीं जीतते क्योंकि उन्हें पता होता है क्या होगा, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी हो उस पर कैसे रिएक्ट करना है। साइकोलॉजिकल लेवल पर डगलस एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, रिस्क को एक्सेप्ट करना। वो बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स कहते तो हैं कि वो रिस्क लेने वाले हैं, लेकिन असल में वो नहीं होते। वो ट्रेड में एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने गलत होने की संभावना को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया होता। नुकसान का डर, मौका छूट जाने का डर या पछतावे का भाव,
ये सब अंदर ही अंदर मौजूद रहता है। जब तक कोई ट्रेडर रिस्क को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से स्वीकार नहीं करता, तब तक वो खुद ही अपने रिजल्ट्स खराब करता रहेगा। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि नुकसान पसंद आने लगे। इसका मतलब है हर नतीजे की अनिश्चितता को बिना डर और झिझक के अपनाना। वो कहते हैं, जब आप सच में रिस्क को स्वीकार कर लेते हैं, तब मार्केट की जानकारी आपको दर्दनाक नहीं लगती। ये समझ बहुत बदल देने वाली है। जैसे ही नुकसान का डर खत्म होता है, आपकी देखने की नजर साफ हो जाती है। मार्केट खतरा नहीं लगती, बल्कि सिर्फ जानकारी लगती है। न्यूट्रल, ईमानदार और मौके से भरी हुई। आप न तो झिझकते हैं, न ही जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करते हैं। आप साफ सोच से एक्शन लेते हैं, इमोशन से नहीं। दोस्तों, डगलस साइकोलॉजिकल गैप के बारे में भी चेतावनी देते हैं। ये वो दूरी है जो ये जानने और उसे करने के बीच होती है। हर ट्रेडर ने ये महसूस किया है। परफेक्ट सेटअप दिख रहा है, पता है कि ट्रेड सही है, फिर भी एंट्री नहीं ली, या फिर बहुत जल्दी निकल गए और बाद में देखा कि प्राइस बिल्कुल वैसे ही चला जैसा सोचा था। ये गैप इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस लॉजिक पे हावी हो जाते हैं। नुकसान का डर या मौका छूटने का डर सोच को बिगाड़ देता है और एक्शन को रोक देता है। इसका हल और ज्यादा मार्केट नॉलेज नहीं है, इसका हल है इमोशनल कंडीशनिंग। ट्रेडिंग में सफलता 80% साइकोलॉजी है और 20% मैकेनिक्स। रिजल्ट चार्ट तय नहीं करता, आपका माइंडसेट तय करता है। अपने शांत और भरोसा देने वाले अंदाज में मार्क हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग मार्केट को हराने के बारे में नहीं है, ये खुद को जीतने के बारे में है। कंसिस्टेंट ट्रेडर उस मेंटल स्टेट तक पहुंच जाता है जहां डर, झिझक और लालच फैसलों को कंट्रोल नहीं करते। वो उस स्थिति में काम करता है जिसे डगलस जोन कहते हैं। एक ऐसा फ्लो जहां फैसले आसान लगते हैं, रिएक्शन तुरंत होते हैं और शक की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। उस स्टेट में ट्रेडिंग बस मार्केट को देखने जितनी सहज लगती है। न तनाव, न अंदरूनी टकराव, बस स्मूथ एग्जीक्यूशन। दोस्तों, इस सीख को असली ट्रेडिंग में लागू करना अवेयरनेस से शुरू होता है। जब भी डर या झिझक आए, उसे नोटिस करें। समझे कि हर शक अनिश्चितता का विरोध करने से आता है। जब ऐसा लगे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, कुछ भी हो सकता है और ये ठीक है। सही साबित होने की जरूरत को छोड़कर सही तरीके से एक्शन लेने पर ध्यान दें। समय के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए नहीं कि मार्केट प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि आप हर हालत में बैलेंस में रहना सीख जाएंगे। मार्क के शब्द एक बहुत बड़ी सच्चाई दोहराते हैं। मार्केट आपकी फीलिंग्स पैदा नहीं करती, आप खुद करते हैं। ये समझते ही कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। आप मार्केट की चालों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने रिएक्शन के मालिक बन जाते हैं। ट्रेडिंग में महारत बुद्धि, किस्मत या सिस्टम से नहीं आती, ये अंदरूनी बदलाव से आती है। चार्ट कोई भी सीख सकता है, लेकिन अलग रहना, अनुशासन और स्वीकार करना, ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं। और जो सीख लेते हैं, वो उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां ट्रेडिंग शांत, आनंददायक और सहज हो जाती है। एक ऐसा प्रतिबिंब जो मार्केट का नहीं बल्कि शांत दिमाग का होता है। मार्क डगलस आपको उस सफर पे बुलाते हैं, मार्केट को मास्टर करने के लिए नहीं, खुद को मास्टर करने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हर ट्रेड एक दर्पण बन जाता है जो आपको दिखाता है कि आप असल में कौन हैं। और उस प्रतिबिंब में आपको अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता मिलती है। अध्याय 2, ट्रेडिंग का आकर्षण और उसके खतरे। ट्रेडिंग में एक अजीब सा जादू होता है। ये आजादी का वादा करती है। लैपटॉप से पैसा कमाने की ताकत, न कोई बॉस, न कोई तय समय, न कोई सीमा। बहुत से लोगों को ये पूरी आजादी का सबसे बड़ा रूप लगती है और यहीं से इसका आकर्षण शुरू होता है। मार्क डगलस शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये इंसान की खुद को खुलकर व्यक्त करने की इच्छा के बारे में है। लेकिन इसी आजादी के नीचे एक खतरा छुपा होता है, क्योंकि जो असीम संभावनाएं हमें खींचती हैं वही हमें तबाह भी कर सकती हैं, अगर हम उन्हें संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार न हो। डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग में आप अपने खुद के नियम बनाते हैं। आप तय करते हैं कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है और कितना रिस्क लेना है। आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। ये पूरी बिना फिल्टर वाली आजादी है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। इंसान की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वो बिना किसी सीमा के माहौल में सही तरीके से काम कर सके। हमें ढांचा चाहिए, मान्यता चाहिए और बाहर से मिलने वाला फीडबैक चाहिए। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट को आपके सपनों, आपके अहंकार या आपके कारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चलती रहती है। कुछ को इनाम देती है, कुछ को सजा, न इंसाफ के आधार पर बल्कि तैयारी के आधार पर। दोस्तों, मार्क समझाते हैं कि बचपन से ही हमें ढांचे में पाला जाता है। घर के नियम, स्कूल की उम्मीदें, कानून और सामाजिक सीमाएं। हम सीखते हैं कि कैसे ढलना है, इजाजत मांगनी है और दूसरों द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर रहना है। लेकिन जैसे ही हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, ये सारी सीमाएं अचानक गायब हो जाती हैं। अब आप खुद जिम्मेदार हैं। आप एक ही ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, अपने प्लान को नजरअंदाज कर सकते हैं या किसी जंगली अनुमान के पीछे भाग सकते हैं और आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये आज़ादी नशे जैसी लगती है, लेकिन यही ढांचे की कमी अक्सर बर्बादी की वजह बनती है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग हमें दिखा देती है कि हम असल में कौन हैं।
ये हमारी भावनाओं के सामने एक दर्पण रख देती है। हमारे सारे डर, असुरक्षाएं, अधीरता और इनकार जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में दबा देते हैं, मार्केट के सामने आ जाते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप खुद से लड़ रहे होते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं। इसलिए नहीं कि मार्केट अनिश्चित है, बल्कि इसलिए कि वो अपने अंदर की दुनिया को संभाल नहीं पाते। मार्क यहाँ एक गहरा साइकोलॉजिकल सिद्धांत बताते हैं। हमारी आजादी की चाह और नियमों से हमारा विरोध दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बचपन में हमारी कई स्वाभाविक इच्छाओं को रोका गया। हर बार जब हमें कहा गया ये नहीं कर सकते, वहां एक भावनात्मक टकराव पैदा हुआ, अंदर ही अंदर दबा हुआ। बड़े होकर जब हमें ट्रेडिंग जैसी दुनिया मिलती है जहां पूरी आजादी है, तो वो दबी हुई चाह फूट पड़ती है। हम खुद को ताकतवर, आजाद और अजेय महसूस करने लगते हैं। लेकिन यही आजादी की भूख हमें अनुशासन, ढांचे और नियमों से नफरत करना सिखा देती है, जबकि वही चीजें हमें खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाती हैं। वो याद दिलाते हैं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। हम अपनी पुरानी कंडीशनिंग ट्रेडिंग में लेकर आते हैं। बचपन में हमने सीखा कि खुद को सीमाओं के अंदर ही व्यक्त करना है। हर रोकी गई इच्छा, हर ना, हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ गई। हमने सजा से डरना सीखा, गलती से बचना सीखा और स्वीकृति ढूंढना सीखा। ट्रेडिंग में वही पैटर्न फिर से सामने आते हैं। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाती है तो वो निजी लगती है। जब नुकसान होता है तो वो रिजेक्शन जैसा लगता है। और जब फायदा होता है तो वो वैलिडेशन जैसा लगता है। ये सारी भावनाएं पुरानी हैं, बचपन से आई हुई। लेकिन मार्केट को इनसे कोई मतलब नहीं होता। वो बस इन्हें हमें वापस दिखा देती है। एक सबसे जोरदार बात यह है कि ट्रेडिंग आपके अपने बारे में विश्वासों का सबसे बड़ा दर्पण है। अगर आप अधीर हैं तो मार्केट आपकी अधीरता को परखेगी। अगर आप लालची हैं तो वो आपके लालच का फायदा उठाएगी। अगर आप अनिश्चितता सहन नहीं कर पाते तो मार्केट बार बार आपको उसी के सामने खड़ा करेगी, जब तक आप या तो हार ना मान लें या खुद को बदल ना लें। वो लिखते हैं, ट्रेडिंग में जो कुछ भी करने की आज़ादी है वही तोहफा भी है और वही अभिशाप भी। तोहफा है खुद फैसले लेने की ताकत, और अभिशाप यह है कि बिना अंदरूनी अनुशासन के वही आज़ादी अराजकता बन जाती है। मार्केट में आपको सुरक्षित रखने के लिए कोई नियम नहीं होते, न कोई टाइम आउट, न कोई रेफरी, न कोई अनिवार्य सीमा। एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं, और ज्यादातर ट्रेडर कभी उन्हें बनाते ही नहीं। डगलस दिखाते हैं कि कैसे आसानी से इंसान नुकसानदेह आदतों में फंस जाता है। आप स्टॉप लॉस हटा सकते हैं, नुकसान वाली पोजीशन में और जोड़ सकते हैं, या टारगेट बदल सकते हैं ये सोचकर कि शायद पलट जाए। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप आजाद हैं, और यही इसे खतरनाक बनाता है। मेंटल डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग की आजादी एक साइकोलॉजिकल जाल बन जाती है, जो धीरे धीरे आपकी पूंजी और आपका आत्मविश्वास दोनों खा जाती है। वो 4 गहरी समस्याओं की पहचान करते हैं जो इस ढांचे की कमी से पैदा होती हैं। नियम बनाने की अनिच्छा, जिम्मेदारी से भागना, रैंडम इनाम की लत और बाहरी नियंत्रण पर निर्भरता। हर एक अपने तरीके से कंसिस्टेंसी को तोड़ देती है। नियम बनाने की अनिच्छा हमारे अंदर के विद्रोह से आती है। पूरी जिंदगी हमने दूसरों के नियम माने हैं, और ट्रेडिंग आखिरकार आजादी जैसी लगती है। इसलिए जब कोई कहता है आपको ट्रेडिंग प्लान चाहिए, तो हमारा अवचेतन उसका विरोध करता है। वो फिर से कैद जैसा लगता है। लेकिन मार्क जोर देकर कहते हैं, अनुशासन कोई पाबंदी नहीं है, ये आत्मसुरक्षा है। नियम जंजीर नहीं होते, वो ढांचा होते हैं जिनके अंदर आजादी बिना अराजकता के रह सकती है। फिर आती है जिम्मेदारी न लेना। बहुत से ट्रेडर आजादी तो चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही से बचते हैं। जब ट्रेड फेल होता है तो वो ब्रोकर, न्यूज या मार्केट को दोष देते हैं। इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय में यही तबाही लाता है। डगलस याद दिलाते हैं, जब तक आप किसी और को दोष दे सकते हैं, तब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी का मतलब है हर फैसले की पूरी मालिकी, एंट्री, एग्जिट, रिस्क और नतीजा, सब कुछ। तीसरी समस्या, रैंडम इनाम की लत, सबसे खतरनाक है। कभी कभार मिलने वाली बड़ी जीत एक इमोशनल नशा पैदा करती है, एक तेज खुशी जो दिमाग में डोपामिन छोड़ती है। ट्रेडर उस एहसास के पीछे भागने लगता है, रिस्क और समझ को नजरअंदाज करके। ये ट्रेडिंग के नाम पर जुआ बन जाता है। मार्क इसकी तुलना लैब एक्सपेरिमेंट से करते हैं, जहां बंदर रैंडम इनाम के लिए लीवर दबाते रहते हैं, तब भी जब इनाम आना बंद हो जाता है। इंसानी दिमाग भी वैसा ही है। मार्केट की अनिश्चितता इस लत को और बढ़ा देती है। और आखिर में आता है बाहरी बनाम अंदरूनी नियंत्रण। ज्यादातर लोग बड़े होते हुए सीखते हैं कि माहौल को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों को प्रभावित करना है, हालात को अपने हिसाब से मोड़ना है। लेकिन ट्रेडिंग में ये काम नहीं करता। मार्केट को न कंट्रोल किया जा सकता है, न प्रभावित। वो आपकी उम्मीदों या डर पर प्रतिक्रिया नहीं देती। एक ही चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को, अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने रिएक्शन। जब तक आप इसमें महारत नहीं हासिल करते, मार्केट आपको दुश्मन ही लगती रहेगी। दोस्तों, डगलस ट्रेडिंग को रोमांटिक नहीं बनाते, वो इसे जैसा है वैसा दिखाते हैं, एक साइकोलॉजिकल युद्धभूमि। मार्केट आपकी कमजोरियों को किसी भी और पेशे से तेजी से उजागर कर देती है। लेकिन अगर आप खुद का सामना करने को तैयार हैं, तो यही सबसे ताकतवर आत्म महारत का रास्ता भी देती है।
इन सीखों को लागू करने के लिए मार्क कहते हैं कि अंदरूनी ढांचा बनाना शुरू करें, सरल और साफ नियम बनाएं। ट्रेड से पहले अपना रिस्क तय करें। ये मान लें कि नुकसान प्रक्रिया का हिस्सा है, आपकी कीमत का पैमाना नहीं। जब भावनाएं आए, डर, लालच, बदला, झुंझलाहट, तो उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें देखें। पहचानें कि ये पुरानी कंडीशनिंग के संकेत हैं जो फिर से कंट्रोल लेना चाहती है। जैसे ही आप उन्हें साफ देख लेते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। तब ट्रेडिंग सिर्फ एक पेशा नहीं रहती, वो एक अभ्यास बन जाती है। अंदरूनी विकास की यात्रा। आप नतीजों से दूरी बनाना सीखते हैं, साफ सोच से ट्रेड करते हैं और इंपल्स से नहीं, अनुशासन से काम करते हैं। धीरे धीरे मार्केट की अराजकता एक लय में बदल जाती है, एक ऐसी लय जो आपके टकराव को नहीं, आपकी शांति को दर्शाती है। आप सिर्फ अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट के व्यवहार को नहीं। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है। संघर्ष खत्म हो जाता है, मार्केट न्यूट्रल हो जाती है और आपकी भावनाएं आपके फैसलों को चलाना बंद कर देती हैं। आप स्थिर, आत्मविश्वासी और आजाद बनते हैं। इसलिए नहीं कि मार्केट ने आपको आजादी दी, बल्कि इसलिए कि आपने वो आजादी अपने अंदर बनाई। दोस्तों, यही ट्रेडिंग का विरोधाभास है। असली आजादी पूरी तरह अनुशासन के बाद ही मिलती है, और जब आप इसे सीख लेते हैं तो मार्केट खतरनाक नहीं रहती, वो आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। अध्याय 3, जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, हर ट्रेडर की यात्रा में एक ऐसा पल आता है जब चार्ट मायने रखना बंद कर देते हैं। स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर और सिग्नल सब पीछे छूट जाते हैं और सामने बस एक ही चीज रह जाती है, आप खुद। अध्याय 3 में मार्क डगलस हमें ठीक वहीं ले जाते हैं, उस जगह पर जहां यह साफ हो जाता है कि जो ट्रेडर लगातार जूझते रहते हैं और जो आखिरकार कंसिस्टेंसी पा लेते हैं, उनके बीच असली फर्क क्या है। और वो फर्क है हर ट्रेड, हर फैसले और हर नतीजे की पूरी बिना शर्त जिम्मेदारी लेना। सुनने में ये आसान लगता है, जिम्मेदारी लेना, लेकिन जैसा कि डगलस बताते हैं, ये सबसे मुश्किल मानसिक बदलावों में से एक है। क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो पहले से ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेड लेना और अकाउंट मैनेज करना ही जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मार्क के अनुसार जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये पूरी तरह स्वीकार करना कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स के अकेले निर्माता आप खुद हैं। न मार्केट, न न्यूज, न ब्रोकर, न किस्मत, सिर्फ आप। हर मुनाफा, हर नुकसान, हर छूटा हुआ मौका आपके फैसलों और उन्हें चलाने वाले विश्वासों से आता है। वो शुरुआत इस याद दिलाने से करते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, ये खुद के प्रति जागरूक बनने के बारे में है। हर ट्रेडर के अंदर कुछ अदृश्य विश्वास होते हैं जो ये तय करते हैं कि वो मार्केट की जानकारी को कैसे देखेगा। कुछ विश्वास मदद करते हैं और कुछ चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बाहर दोष देना बंद कर देते हैं और अंदर झांकना शुरू करते हैं। यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। मार्क समझाते हैं कि ट्रेडिंग का माहौल पूरी तरह न्यूट्रल होता है। उसमें न कोई एजेंडा है, न भावना, न पक्षपात। मार्केट को न आपसे मतलब है, न आपकी पोजीशन से। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर उसे दुश्मन की तरह देखते हैं। नुकसान हो तो उसे कोसते हैं, मुनाफा हो तो उसकी तारीफ करते हैं और मान लेते हैं कि वो कभी मदद कर रही है, कभी नुकसान। यही भ्रम इमोशनल अराजकता पैदा करता है, क्योंकि इससे ताकत आपके बाहर चली जाती है। जैसे ही आप मार्केट को दुश्मन मानते हैं, आप कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि मार्केट सिर्फ आपके फैसलों को दिखा रही है, तो आपकी ताकत वापस आपके पास आ जाती है। वो लिखते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। और आप उस कंट्रोल की कितनी जिम्मेदारी लेते हैं, वही आपकी सफलता तय करता है। आपके विश्वास, भावनाएं और विचार जो ये तय करते हैं कि आप ट्रेडिंग को कैसे महसूस करते हैं। डगलस इसकी तुलना मिट्टी को आकार देते कलाकार से करते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद का एक नया रूप गढ़ना होता है, ऐसा रूप जो दबाव में भी शांत, निर्णायक और आत्मविश्वासी रह सके। इस बदलाव के औजार कोई इंडिकेटर या एनालिसिस नहीं है, ये हैं इच्छा, जागरूकता और अनुशासन। वो एक तीखी बात कहते हैं, हर ट्रेडर कंसिस्टेंसी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन विश्वासों को बदलने को तैयार होते हैं जो उसे रोकते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिना इमोशनल विरोध के खुद को ढालने की क्षमता। इसके लिए आपको सही साबित होने की जरूरत, नुकसान का डर और दोष देने की आदत छोड़नी पड़ती है। हर बार जब आप मार्केट या हालात को दोष देते हैं, आप खुद को सच्चाई से दूर कर लेते हैं। आप मानने लगते हैं कि नतीजे आपके कंट्रोल से बाहर हैं, और यही विश्वास विकास को मार देता है। मार्क एक विरोधाभास की याद दिलाते हैं जो ट्रेडिंग की पहचान है। मार्केट आपको असीम आजादी देती है, लेकिन वही आजादी आपसे असीम जिम्मेदारी भी मांगती है। आप तय करते हैं कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है और कितना रिस्क लेना है। लेकिन उन फैसलों से जो भी नतीजा आए, उसे बिना बहाना बनाए और बिना इनकार किए स्वीकार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आजादी और जिम्मेदारी अलग नहीं हो सकते। अगर एक चाहिए तो दूसरा भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि पूरी जिम्मेदारी लेने की शुरुआत अपनी गलतियों को बिना भावनात्मक जजमेंट के अपनाने से होती है। ज्यादातर ट्रेडर नुकसान के बाद शर्म, गुस्सा या इनकार में चले जाते हैं। खुद से कहते हैं, मार्केट ने धोखा दिया या ये बस बदकिस्मती थी। लेकिन यही इमोशनल विरोध
उन्हें उसी चक्र में फंसा देता है। जब आप दोष देते हैं तो आप ये देख ही नहीं पाते कि मार्केट असल में आपको क्या दिखा रही थी। जिम्मेदारी सीखने का दरवाजा खोलती है, दोष उसे बंद कर देता है। दोस्तों, डगलस यहाँ एक खूबसूरत साइकोलॉजिकल समझ देते हैं। आपके अपने बारे में विश्वास ही मार्केट में आपका अनुभव बनाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप बदकिस्मत हैं तो आप अनजाने में ऐसे हालात ढूंढ लेंगे जो इसे साबित करें। अगर आप खुद को सक्षम, शांत और अनुशासित मानते हैं तो आप उसी के अनुसार काम करने लगेंगे। इस तरह मार्केट आपके अंदरूनी हालात का दर्पण बन जाती है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये स्वीकार करना कि बाहर जो दिख रहा है वो अंदर की ही परछाई है। वो इमोशनल दर्द की भी बात करते हैं। कैसे ट्रेडर नुकसान को निजी असफलता मान लेते हैं। जिंदगी में हमें सिखाया गया है कि गलती कुछ बुरा है जिससे शर्म आनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में ये सोच जहरीली है। नुकसान सजा नहीं है, जानकारी है। हर नुकसान वाला ट्रेड कुछ न कुछ सिखाता है, आपके टाइमिंग के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में या आपकी धारणाओं के बारे में। जब आप नुकसान को खतरा नहीं, डेटा मान लेते हैं तो उसका डर खत्म होने लगता है, और डर खत्म होते ही आप बिना झिझक और पछतावे के ट्रेड करने के लिए आजाद हो जाते हैं। मार्क बताते हैं कि इमोशनल आजादी एक चीज से आती है, स्वीकार से। ये स्वीकार करना कि नुकसान खेल का हिस्सा है, अनिश्चितता टल नहीं सकती, और एक ट्रेड का नतीजा आपकी इंसानी कीमत तय नहीं करता। जैसे ही ये बात अंदर बैठ जाती है, आपका माइंडसेट बचाव से जिज्ञासा की तरफ मुड़ जाता है। डर से रिएक्ट करने के बजाय आप पूछने लगते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल झुंझलाहट को विकास में बदल देता है, और समय के साथ विकास को कंसिस्टेंसी में। वो जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी का रास्ता मार्केट को कंट्रोल करने से नहीं जाता, ये आपकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने से जाता है। आप ये तय नहीं कर सकते कि मार्केट आगे क्या करेगी, लेकिन आप हमेशा ये तय कर सकते हैं कि आप उसे कैसे देखेंगे और क्या एक्शन लेंगे। वही आपकी असली ताकत है। मार्केट अनिश्चित है, लेकिन आपका अनुशासन होना जरूरी नहीं। दोस्तों, सफल ट्रेडर्स ने ऐसे मेंटल ढांचे बनाए होते हैं जो उन्हें इमोशनल अराजकता से बचाते हैं। वो भावनाओं पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड बस एक सीरीज का एक हिस्सा है। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा ट्रेड जीतेगा। उन्हें बस अपने एज को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करना होता है। उनका आत्मविश्वास प्रेडिक्शन से नहीं आता, वो तैयारी से आता है। इसका एक ताकतवर वाक्य इसी सोच को पकड़ लेता है। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तब आप पूरी ताकत हासिल करते हैं। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप लेते हैं उतना ज्यादा कंट्रोल आपको अपने एक्शन, अपने रिएक्शन और अपनी ट्रेडिंग की दिशा पर मिलता है। इन सीखों को अपनाने के लिए डगलस कहते हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर ट्रेड के बाद, चाहे अच्छा हो या बुरा, रुकें और ईमानदारी से देखें। न बहाना बनाएं, न बचाव करें, बस देखें। खुद से पूछें, ट्रेड से पहले मैं क्या महसूस कर रहा था? क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा था या किसी इमोशन के पीछे भाग रहा था? कौन सा विश्वास उस एक्शन को चला रहा था? समय के साथ ये आत्मचिंतन पैटर्न दिखाने लगता है, और जैसे ही आप अपने पैटर्न साफ देख लेते हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। वो ये भी सलाह देते हैं कि फोकस नतीजों से हटाकर प्रक्रिया पर लाएं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो हर टिक के साथ आपकी भावनाएं ऊपर नीचे होंगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अपने प्लान को सही तरीके से फॉलो करना है तो आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगी, क्योंकि अब सफलता का पैमाना नतीजा नहीं, आपका व्यवहार है। और मजेदार बात यह है कि जब आप पैसे के पीछे भागना छोड़कर अनुशासन में महारत हासिल करते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। अंत तक डगलस आपको एक शांत लेकिन गहरी समझ देकर छोड़ते हैं। ट्रेडिंग असल में जिंदगी का ही दर्पण है। वही सिद्धांत जो मार्केट में महारत दिलाते हैं, जिम्मेदारी, जागरूकता और इमोशनल कंट्रोल, वही जिंदगी में भी महारत दिलाते हैं। हर ट्रेड खुद को बेहतर जानने का मौका बन जाता है, डर छोड़ने का मौका, और दबाव में भी ईमानदारी से काम करने का मौका। मार्क की आवाज सख्त भी है और करुणामय भी। वो डांटते नहीं, रोशनी दिखाते हैं। जैसे कोई मेंटर कह रहा हो, तुम्हारे पास सफल होने के लिए सब कुछ पहले से है, बस हकीकत से लड़ना बंद करो और उसे अपनाना शुरू करो। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, मार्केट एक अनिश्चित तूफान नहीं रहती, वो आपके अपने शांत मन का प्रतिबिंब बन जाती है। जिम्मेदारी लेना दोष देने के बारे में नहीं है, ये सशक्त होने के बारे में है। जब आप समझ लेते हैं कि आपकी सफलता का फैसला बाहर कुछ भी नहीं करता, तभी वो आजादी मिलती है जिसने आपको ट्रेडिंग की तरफ खींचा था। और उसी समझ के साथ दिमाग शांत होने लगता है, डर कम हो जाता है, और कंसिस्टेंसी, जो कभी एक सपना लगती थी, अब सच के करीब महसूस होने लगती है। अध्याय 4, कंसिस्टेंसी, एक मानसिक अवस्था। दोस्तों, जरा सोचिए, हर सुबह आप ये जानते हुए उठते हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। शांत, आत्मविश्वासी और कंसिस्टेंट। आप चार्ट के सामने बैठते हैं, अब न कोई घबराहट है, न पैसा बनाने की जल्दबाजी, बस फोकस है और संतुलन। अब नतीजे आपको कंट्रोल नहीं करते। मार्केट की रैंडम मूवमेंट अब खतरा नहीं लगती। आप बिना डर और झिझक के ट्रेड करते हैं। यही वो मानसिक अवस्था है जिसे मार्क डगलस जोन कहते हैं। और इस अध्याय में वो समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पकड़ते हैं, बल्कि ये वो अवस्था है जो आप बन जाते हैं। डगलस एक जोरदार सच्चाई से शुरुआत करते हैं।
कंसिस्टेंसी मार्केट के बारे में ज्यादा सीखने से नहीं आती, ये एक कंसिस्टेंट माइंडसेट से पैदा होती है। ज्यादातर ट्रेडर मानते हैं कि अगर वो और ज्यादा पढ़ लें, बेहतर एनालिसिस कर लें या कोई ज्यादा सटीक इंडिकेटर ढूंढ लें तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ नॉलेज कंसिस्टेंसी नहीं बनाता, माइंडसेट बनाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका असली विरोधी मार्केट नहीं है, आपके अपने विचार हैं। वो बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें स्किल की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मानसिक माहौल मार्केट की असल प्रकृति से मेल नहीं खाता। मार्केट अनिश्चित है, हर ट्रेड का नतीजा अनप्रिडिक्टेबल है। कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई पक्का भरोसा नहीं। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे ऐसा होना चाहिए। वो वहां सर्टेनिटी ढूंढते हैं जहां वो मौजूद ही नहीं है। यही अंदरूनी टकराव, तनाव, डर और झिझक पैदा करता है। डगलस कहते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो सही साबित होने की कोशिश छोड़नी होगी और प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करना होगा। हर ट्रेड बस कई ट्रेड्स में से एक है। लक्ष्य हर बार जीतना नहीं है, लक्ष्य है अनुशासन के साथ एक्शन लेना और प्रोबेबिलिटी को अपना काम करने देना। कंसिस्टेंट ट्रेडर किसी एक ट्रेड के नतीजे से इमोशन नहीं जोड़ता, वो उसे लंबे समय के स्टैटिस्टिकल एज का हिस्सा मानता है। वो ट्रेडिंग की तुलना एक ऐसे सिक्के से करते हैं जिसमें थोड़ा सा फायदा जुड़ा हो। अगर आपको पता है कि आपका सिक्का 60% बार हेड्स आता है, तो आपका काम ये नहीं है कि आप हर बार ये प्रिडिक्ट करें कि कौन सा टॉस हेड्स होगा। आपका काम है लगातार टॉस करते रहना। समय के साथ बड़े नंबरों का नियम आपके एज को सामने ले आएगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर वहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान के बाद ही वो खुद पर या अपने सिस्टम पर शक करने लगते हैं। उनकी भावनाएं प्रोबेबिलिटी के काम करने से पहले ही एज को बर्बाद कर देती हैं। मार्क जोर देकर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर कहते तो हैं कि वो रिस्क एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन करते नहीं। असली स्वीकार का मतलब है हर नतीजे के साथ पूरी तरह शांति में होना, जीत हो या हार। इसका मतलब है कि आपको अच्छा या सुरक्षित महसूस करने के लिए मार्केट से कुछ भी नहीं चाहिए। आपने अपनी पहचान को ट्रेड से अलग कर लिया है। जब तक आप इस अवस्था तक नहीं पहुंचते, डर आपको कंट्रोल करता रहेगा। वो लिखते हैं, जब आप सच में रिस्क को स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है और डर के बिना सब कुछ बदल जाता है। आप मार्केट को साफ देखते हैं, बिना किसी विकृति के। आप सही सेटअप लेने में हिचकते नहीं। आप नुकसान वाली ट्रेड को पकड़कर नहीं बैठे रहते कि शायद पलट जाए। आप बिना बार बार सोचने के फ्लो में एक्शन लेते हैं। आपका आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आगे क्या होगा, बल्कि इस भरोसे से आता है कि जो भी होगा आप उसे संभाल सकते हैं। मार्क इस माइंडसेट को प्रोफेशनल की तरह सोचना कहते हैं। प्रोफेशनल एक नतीजे से अपनी कीमत नहीं आंकते, वो प्रक्रिया, प्रोबेबिलिटी और अनुशासन में सोचते हैं। वहीं अमेच्योर हर ट्रेड से इमोशन जोड़ लेते हैं, नुकसान को निजी मानते हैं और जीत को खुद की श्रेष्ठता का सबूत। यही इमोशनल अस्थिरता उन्हें कंसिस्टेंसी से दूर रखती है। दोस्तों, यह एक बहुत ताकतवर विचार है, खुद पर भरोसा और मार्केट पर भरोसे के बीच का फर्क। कंसिस्टेंट ट्रेडर मार्केट पर भरोसा करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। वो खुद पर भरोसा करना सीखता है, अपनी प्रक्रिया पर, अपने प्लान पर और बिना इमोशनल दखल के एक्शन लेने की अपनी क्षमता पर। खुद पर भरोसा करने का मतलब है ये जानना कि मार्केट कुछ भी करे, आप अपने हित में ही काम करेंगे। डगलस बताते हैं कि आत्मविश्वास और डर साथ साथ नहीं रह सकते। जैसे ही आपको गलत होने का डर लगता है, फोकस टूट जाता है, झिझक आती है या आप जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जब आपने अपने दिमाग को डर के बिना काम करना सिखा लिया, तो आपके एक्शन अपने आप सटीक और सहज हो जाते हैं। यही जोन में ट्रेड करना है, जहां हर फैसला साफ सोच और आत्मविश्वास से बहता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ये मानसिक अवस्था किताब पढ़ने या सेमिनार अटेंड करने से नहीं आती। इसे रिपीटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से ट्रेन करना पड़ता है। इसका तरीका है नतीजों से ध्यान हटाकर एग्जीक्यूशन पर लाना। ये पूछने की जगह कि मैंने पैसा कमाया या नहीं, ये पूछें कि क्या मैंने अपना प्लान सही से फॉलो किया। जब आपकी संतुष्टि प्रॉफिट की जगह अनुशासन से आने लगती है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप बनने लगती है। मार्क बहुत खूबसूरती से कहते हैं, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करके कंसिस्टेंसी नहीं पाते, आप खुद को कंट्रोल करके पाते हैं। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूरी नहीं कि वैसी हो। जैसे ही आप ये सच्चाई स्वीकार करते हैं, आपका इमोशनल बैलेंस स्थिर होने लगता है। आप उम्मीद और डर के बीच झूलना बंद कर देते हैं। न जीत के पीछे भागते हैं, न नुकसान से बचते हैं। आप बस एग्जीक्यूट करते हैं, शांत, आत्मविश्वासी और बार बार। वो एक और गहरी सच्चाई बताते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अनजाने में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। वो ट्रेडिंग को एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना लेते हैं, जीत का रोमांच, हार की तकलीफ। लेकिन सच्चे प्रोफेशनल रोमांच के पीछे नहीं भागते, वो प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। उनकी भावनाएं जीत और हार में लगभग एक जैसी रहती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई एक ट्रेड उन्हें परिभाषित नहीं करता। डगलस ट्रेडर्स से एक सवाल पूछने को कहते हैं, क्या आप सही साबित होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? सही साबित होने की चाह अहंकार का जाल है। ये आपको नुकसान वाली पोजीशन ज्यादा देर तक पकड़े रहने पर मजबूर करती है। ये आपको स्टॉप्स नजरअंदाज करने या गलती मानने से बचने के लिए डबल डाउन करने पर उकसाती है। लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए विनम्रता चाहिए।
बिना दर्द के ये कह पाने की क्षमता कि मैं गलत था। कंसिस्टेंट ट्रेडर गलत होने को असफलता नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है। वो सिखाते हैं कि इमोशनल न्यूट्रलिटी ठंडापन नहीं है, ये संतुलन है। जब आप इमोशनल एक्सट्रीम हटा देते हैं तो साफी आती है। आप मार्केट को बिना पक्षपात के देखते हैं, बिना अपने डर या उम्मीदें उस पर थोपे, और उसी साफी में आपको वो मौके दिखते हैं जो दूसरों से छूट जाते हैं। मार्केट प्रेडिक्शन को नहीं, अनुशासन को इनाम देती है। हर ट्रेड आपके एज पर भरोसा दिखाने का मौका है। एक ट्रेड का नतीजा कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप समय के साथ अपने प्लान को कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं। वहीं से असली कंसिस्टेंसी आती है। डगलस एक साइकोलॉजिकल अभ्यास भी बताते हैं माइंडसेट को दोबारा ट्रेन करने के लिए। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, नतीजों को जज करने के लिए नहीं, बल्कि प्रक्रिया को समझने के लिए। क्या आपने अपने नियम फॉलो किए? क्या आपने झिझक दिखाई या जल्दबाजी की? कौन सी भावना आपको चला रही थी? ये आत्मचिंतन सेल्फ अवेयरनेस बनाता है और प्रक्रिया आधारित सफलता को इमोशनल रिएक्शन से अलग करता है। डगलस याद दिलाते हैं कि मार्केट की रैंडमनेस डरने की चीज नहीं है, उसे अपनाने की चीज है। जैसे ही आप मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, डर खत्म हो जाता है और आजादी शुरू हो जाती है। कंसिस्टेंसी एक मानसिक अवस्था है जो प्रोबेबिलिटी में सोचना सीखने और बिना डर के एक्शन लेने से आती है। ये परफेक्शन या प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है, ये आपके विश्वास और मार्केट की सच्चाई के बीच सामंजस्य के बारे में है। दोस्तों, जब आप अपने दिमाग को अनिश्चितता की सच्चाई से जोड़ लेते हैं तो ट्रेडिंग शांत हो जाती है। आप मार्केट से लड़ना बंद कर देते हैं, आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। आप जो है उसके साथ बहने लगते हैं। आत्मविश्वास इसलिए नहीं कि आपको पता है आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए कि आपको भरोसा है कि जो भी आएगा आप उसे संभाल लेंगे। और उसी पल में आप वो चीज पा लेते हैं जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है, सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि शांति। अध्याय 5, डायनामिक्स ऑफ परसेप्शन। दोस्तों, हर ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट को साफ देख रहा है, लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि जो वो देख रहा है वो हकीकत नहीं है, बल्कि उसके अपने दिमाग की परछाई है। इस अध्याय में मार्क डगलस परसेप्शन की इसी रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरते हैं। वो दिखाते हैं कि हम मार्केट को जैसे देखते हैं वही तय करता है कि हम उसमें क्या अनुभव करेंगे। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का काम नहीं है, ये समझने का काम है कि आपका दिमाग उन चार्ट्स को कैसे समझ रहा है। और ज्यादातर समय ये समझ डर, चाहत और पुराने अनुभवों से बिगड़ी हुई होती है। डगलस शुरुआत में कहते हैं कि परसेप्शन कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो हमेशा पर्सनल होता है। एक ही चार्ट को देखकर हर ट्रेडर कुछ अलग देखता है, इसलिए नहीं कि चार्ट बदल जाता है, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर के फिल्टर अलग होते हैं। ये फिल्टर विश्वासों, अनुभवों और भावनाओं से बने होते हैं जो हर जानकारी को रंग देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि मार्केट का व्यवहार न्यूट्रल होता है, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, वो बस होता है। लेकिन ट्रेडर उसे शायद ही कभी ऐसे अनुभव करते हैं। वो प्राइस मूवमेंट पर मतलब थोप देते हैं और साधारण डेटा को इमोशनल अनुभव बना लेते हैं। वो कहते हैं मार्केट न तो खुशी देता है न दर्द, ये हम खुद पैदा करते हैं। ट्रेडिंग के दौरान जो भी आप महसूस करते हैं वो मार्केट से नहीं आता, वो उस चीज से आता है जो मार्केट आपके अंदर जगा देता है। अगर पहले कभी किसी तेज रिवर्सल में आपको नुकसान हुआ है तो हर पुलबैक आपको खतरा लग सकता है। अगर कभी ब्रेकआउट पे बड़ा मुनाफा हुआ है तो हर ब्रेकआउट आपको मौका लगेगा। दोनों ही परसेप्शन हकीकत नहीं है, दोनों विश्वासों की परछाइयां हैं। डगलस बताते हैं कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच यही अंतर कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी रुकावट है। जब आपका परसेप्शन बिगड़ा हुआ होता है तो आप मार्केट को वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसा वो असल में कर रही होती है। आप सिर्फ उस पर रिएक्ट करते हैं जैसा आपको लगता है कि वो कर रही है। आपके फैसले ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं रहते, वो इमोशनल रिएक्शन बन जाते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर अपने दिमाग को ट्रेन करता है ताकि वो वही देख सके जो वहां है, न कि वो जो वो डरता है या उम्मीद करता है। दोस्तों, यहां वो एक अहम साइकोलॉजिकल सिद्धांत लाते हैं। आपका दिमाग जानकारी को इस तरह से सजाता है कि वो आपके पहले से बने विश्वासों को सही साबित करे। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं और ट्रेडिंग में ये बेहद खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है तो आपका दिमाग अनजाने में बेरिश संकेतों को नजरअंदाज कर देगा। आप सिर्फ वही देखेंगे जो आपके विश्वास को सपोर्ट करता है। मार्केट शायद साफ बता रही हो कि रिवर्सल आने वाला है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि वो वहां नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग उसे ब्लॉक कर रहा है। डगलस इसे मेंटल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर अपने कोड के हिसाब से चलता है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारे विश्वासों के हिसाब से चलता है। अगर आपके अंदर का कोड कहता है नुकसान बुरा है, तो आपका दिमाग नुकसान को स्वीकार करने से बचने के लिए जानकारी को तोड़ मरोड़ देगा। शायद आपको ये यकीन दिला देगा कि नुकसान वाली ट्रेड को पकड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि शायद वो पलट जाए। अगर आपके अंदर ये कोड है कि मुझे सही साबित होना है, तो आप उन संकेतों को अनदेखा करेंगे जो आपके एनालिसिस के खिलाफ जाते हैं। वो कहते हैं अगर आपको अपने रिजल्ट बदलने हैं तो आपको अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को डिबग करना होगा। लक्ष्य मार्केट को बदलना नहीं है, लक्ष्य ये बदलना है कि आप उसे कैसे प्रोसेस करते हैं।
मार्क एक गहरी बात बताते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी समझ ही नहीं पाते। हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते, हम मार्केट के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करते हैं। चार्ट हमें एक्शन नहीं करवाता, उसकी हमारी व्याख्या करवाती है। अगर आपको लगता है कि कोई पैटर्न मुनाफा देगा तो आप खरीदेंगे। अगर वही पैटर्न आपको खतरा लगता है तो आप बेच देंगे। दो ट्रेडर एक ही सेटअप देखकर उल्टे फैसले ले सकते हैं और दोनों को पूरा भरोसा होगा कि वो सही है। यही परसेप्शन की ताकत है। वो एक उदाहरण देते हैं। दो ट्रेडर एक ही प्राइस मूव देख रहे हैं। एक को वो ब्रेकआउट लगता है, दूसरे को ट्रैप। मार्केट नहीं बदली, उनके दिमाग बदले हैं। पहला उत्साहित होता है, दूसरा डर जाता है। नतीजा इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन ज्यादा समझदार है, बल्कि इस पर करता है कि किसका परसेप्शन मार्केट के अगले कदम से ज्यादा मेल खाता है। डगलस ट्रेडर से कहते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो और अपनी व्याख्या को कंट्रोल करना सीखो। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। ये समझ कि कब आपके विचार डर या लालच से प्रभावित हो रहे हैं। जब घबराहट आए, खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट पर रिएक्ट कर रहा हूं या अपने पुराने दर्द की याद पर? सिर्फ यही सवाल इमोशनल जादू तोड़ सकता है और आपको मौजूदा पल में वापस ला सकता है जहां मार्केट असल में होती है। सर्टेनिटी का भ्रम। हमारा दिमाग स्थिरता चाहता है। हम मानना चाहते हैं कि हमें पता है आगे क्या होगा, लेकिन ट्रेडिंग में कोई सर्टेनिटी नहीं है। हर पल अलग है। हर प्राइस टिक अनगिनत वजहों का नतीजा है। जो ट्रेडर अनिश्चितता को सच्चाई की तरह स्वीकार कर लेता है वो आजाद हो जाता है। जो उसका विरोध करता है वो हमेशा झुंझलाहट में जीता है। जैसे ही आप मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, आपका परसेप्शन साफ हो जाता है, क्योंकि अब आप हकीकत को अपनी उम्मीदों में फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। मार्क समझाते हैं कि साफ देखने का मतलब है नतीजों से इमोशनल जुड़ाव तोड़ देना। जब आपको अच्छा महसूस करने के लिए मार्केट से कुछ नहीं चाहिए, तब आप उसे वैसा देख पाते हैं जैसा वो है। सबसे अच्छे ट्रेडर इमोशनली न्यूट्रल होते हैं। वो मौके और रिस्क दोनों को बराबरी से देखते हैं। उनके फैसले इमोशन से नहीं, लॉजिक से आते हैं। मार्केट के बारे में आप जो महसूस करते हैं वो हमेशा आपके बारे में ज्यादा बताता है, मार्केट के बारे में कम। अगर डर है तो आप खतरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर लालच है तो आप उम्मीद प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मार्केट आपके अंदरूनी हालात को दर्पण की तरह दिखाती है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके परसेप्शन को कौन से विश्वास चला रहे हैं। यहां मार्क की सीख गहराई से साइकोलॉजिकल हो जाती है। वो याद दिलाते हैं कि हर परसेप्शन सीखा हुआ होता है। बचपन से हमें दुनिया पर कुछ खास तरीकों से रिएक्ट करना सिखाया गया। दर्द से बचना, स्वीकृति ढूंढना, गलती से डरना। वही पैटर्न ट्रेडिंग में भी दिखते हैं। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाती है तो पुरानी असफलता या रिजेक्शन की भावनाएं जाग जाती हैं। जब जीतते हैं तो वैलिडेशन मिलता है। लेकिन दोनों ही जाल हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को ऐसी चीज से बांध देते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट ट्रेडर इस चक्र से बाहर निकल आता है। वो समझता है कि ट्रेडिंग इमोशनल सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल एग्जीक्यूशन के बारे में है। उसका परसेप्शन भावनाओं से नहीं, प्रोबेबिलिटी से गाइड होता है। वो अनिश्चितता में भी केंद्रित रहना सीख चुका होता है। हर नतीजे को जानकारी मानता है, पहचान नहीं। दोस्तों, परसेप्शन और रिस्क अलग नहीं है। अगर आपका परसेप्शन डर से बिगड़ा है तो रिस्क असहनीय लगता है। लेकिन जब आप रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, जब आप नुकसान से सच में शांति बना लेते हैं, तो आपका परसेप्शन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आप वहां मौके देखते हैं जहां दूसरों को सिर्फ खतरा दिखता है। आप बिना झिझक एक्शन लेते हैं जबकि बाकी लोग अटक जाते हैं। मार्केट नहीं बदलती, आपकी मानसिक अवस्था बदलती है। एसोसिएशन इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। दिमाग मौजूदा घटनाओं को पुराने अनुभवों से जोड़ देता है। अगर कभी किसी तेज रिवर्सल में नुकसान हुआ था तो वैसा सेटअप दिखते ही दिमाग दर्द से जोड़ लेगा, भले ही वो एक अच्छा मौका हो। ये भावनात्मक जोड़ आपके फैसलों को बिगाड़ देते हैं। इन्हें तोड़ने का तरीका है सचेत रिकंडीशनिंग। ट्रेड लेना, रिस्क सही से मैनेज करना और अपने अवचेतन को ये साबित करना कि आप किसी भी नतीजे में सुरक्षित रह सकते हैं। धीरे धीरे डर कम होता है और साफी बढ़ती है। मार्क कहते हैं कि परसेप्शन में महारत का मतलब है मार्केट के हर पल को नया देखना, पुराने मुनाफे या नुकसान के बोझ के बिना। हर ट्रेड एक नई संभावना है, पिछले का विस्तार नहीं। जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप उस मानसिक आजादी तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत कम ट्रेडर कभी पहुंच पाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि सबसे महान ट्रेडर मार्केट को न सही मानते हैं न गलत। वो उसे सिर्फ जानकारी मानते हैं, बिना लगाव के, बिना अहंकार के उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। उनका परसेप्शन साफ होता है क्योंकि उन्होंने इमोशनल शोर हटा दिया होता है, और यही उन्हें हर हाल में शांत और सटीक बनाता है। परसेप्शन ही सब कुछ है। आप हकीकत को ट्रेड नहीं करते, आप उस हकीकत को ट्रेड करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। अपना परसेप्शन बदलिए, आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी और उससे भी आगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि बिना इमोशनल विकृति के साफ देख पाने की क्षमता सिर्फ मार्केट में सफलता की नहीं, शांति की भी कुंजी है। दोस्तों, ट्रेडिंग कीमतों का अनुमान लगाने के बारे में नहीं है, ये देखने के बारे में है। डर के धुंध के बिना देखने के बारे में, सर्टेनिटी के भ्रम के बिना देखने के बारे में, अतीत की परछाइयों के बिना देखने के बारे में।
जब आपका परसेप्शन शुद्ध हो जाता है तो आपके एक्शन अपने आप सहज हो जाते हैं और मार्क कहते हैं वहीं से आप सच में जोन में ट्रेड करना शुरू करते हैं। अध्याय 6, मार्केट का नजरिया। दोस्तों, मार्केट कोई इंसान नहीं है, न वो आपकी दोस्त है न दुश्मन। उसके कोई इरादे नहीं होते, उसे ये भी नहीं पता कि आप मौजूद हैं। फिर भी ट्रेडर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मार्केट जिंदा हो, जैसे वो देख रही हो, जज कर रही हो या उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। लोग उससे बात करते हैं, उससे गुजारिश करते हैं, उसे कोसते हैं, उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि डगलस समझाते हैं, मार्केट पूरी तरह न्यूट्रल है। ये सामूहिक इंसानी व्यवहार का एक साफ दर्पण है। इसमें वही वापस दिखता है जो ट्रेडर इसमें लेकर आते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके विश्वास और उनकी भावनाएं। सफल होने के लिए आपको अपनी नजर से नहीं, मार्केट की नजर से देखना सीखना होगा। वो एक ताकतवर विचार से शुरुआत करते हैं। मार्केट का व्यवहार उस समय उसमें भाग ले रहे सभी लोगों के कुल व्यवहार का नतीजा होता है। हर टिक, हर मूव हजारों बल्कि लाखों ट्रेडर्स की सोच का सामूहिक इजहार होता है। कुछ मानते हैं कि कीमतें ऊपर जाएंगी, कुछ मानते हैं कि नीचे आएंगी। इन विरोधी ताकतों का लगातार खींचतान ही मूवमेंट पैदा करता है, प्राइस मूवमेंट। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ आपके दिमाग में होता है। मार्क ट्रेडिंग के अनिश्चितता सिद्धांत की बात करते हैं। ये कोई गणितीय थ्योरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है। इसका मतलब है कि हर एक ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी मजबूत हो, सेटअप कितना भी भरोसेमंद हो या आपका अनुभव कितना भी गहरा हो, आप कभी भी पूरे यकीन से नहीं जान सकते कि आगे क्या होगा। कुछ भी हो सकता है और अक्सर होता भी है। मार्केट आपको कोई पैटर्न, कोई रिएक्शन या कोई फॉलो थ्रू देने की जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ अनिश्चितता देती है। ज्यादातर ट्रेडर इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो इस सच्चाई का विरोध करते हैं। वो ऐसे माहौल में कंट्रोल चाहते हैं जहां कंट्रोल होता ही नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि मार्केट लॉजिकल होगी, कंसिस्टेंट होगी या फेयर होगी। लेकिन मार्केट ना लॉजिकल है ना फेयर। वो डायनामिक है, अनप्रिडिक्टेबल है और लगातार बदलती रहती है। जब आप अनिश्चित माहौल से सर्टेनिटी मांगते हैं तो निराशा तय है। डगलस लिखते हैं, मार्केट का व्यवहार आपके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं। यही असली चाबी है। आपके पास जो एकमात्र कंट्रोल है वो है आपका माइंडसेट और आपके रिएक्शन। जैसे ही आप मार्केट से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो आपकी इच्छा के हिसाब से चले, आप उसकी प्रकृति के साथ तालमेल में आने लगते हैं। आप चीजों को वैसा देखने लगते हैं जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं कि वो हों। वो ट्रेडर्स से कहते हैं कि नुकसान को निजी मत बनाइए। मार्केट आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठी है, वो बस वही कर रही है जो उसका स्वभाव है। हर टिक, हर उतार चढ़ाव सिर्फ जानकारी है, कोई जजमेंट नहीं। नुकसान सजा नहीं है, मुनाफा इनाम नहीं है, यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी का नतीजा है। मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बिगनर हैं या अरबपति, वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। जब आप ये सच में समझ लेते हैं तो आप भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं। मार्क यहाँ एक गहरी साइकोलॉजिकल बात बताते हैं जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। वो कहते हैं कि ट्रेडर अपनी अंदरूनी दुनिया को मार्केट पर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो आपको हर मूव में खतरा दिखेगा। अगर लालच है तो हर जगह मौका दिखेगा। इस तरह मार्केट एक स्क्रीन बन जाती है जिस पर आप अपनी भावनाएं डाल देते हैं। ये कभी पर्सनल नहीं होता, लेकिन हमेशा पर्सनल लगता है क्योंकि आपकी भावनाएं इसे वैसा बना देती हैं। सही तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको अपनी निजी नजर से बाहर निकलकर मार्केट की नजर से देखना सीखना होगा। उस नजर से हर टिक, हर कैंडल, हर वॉल्यूम स्पाइक बस ट्रेडर्स के विश्वासों पर लिए गए फैसलों का नतीजा होता है। कीमतें इसलिए चलती हैं क्योंकि लोग एक्शन लेते हैं, इसलिए नहीं कि मार्केट कुछ चाहती है। किसी भी प्राइस मूव के पीछे कोई इरादा नहीं होता। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, ट्रेडिंग का इमोशनल बोझ हल्का होने लगता है। डगलस इसे एक खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक नदी को देख रहे हैं। पानी कभी तेज बहता है, कभी धीमा। जब नदी मुड़ती है या तेज होती है तो आप उस पर चिल्लाते नहीं हैं, आप बस देखते हैं और खुद को ढालते हैं। नदी को आपके प्लान से कोई मतलब नहीं, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से बहती है। मार्केट भी वैसी ही है। वो खरीद और बिक्री, विश्वास और संदेह की प्राकृतिक ताकतों से बहती है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसमें रास्ता बना सकते हैं। ट्रेडर्स की एक बड़ी गलती है रैंडम घटनाओं को इमोशनल मतलब देना। ट्रेड जीते तो बहुत खुश, हारे तो टूट गए। लेकिन ये भावनाएं परसेप्शन को बिगाड़ देती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर नतीजों पर इमोशनल रिएक्ट नहीं करते। वो जीत और हार दोनों को एक चलती प्रक्रिया के न्यूट्रल डेटा पॉइंट्स की तरह देखते हैं। उन्होंने अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से अलग करना सीख लिया होता है। मार्क साफ शब्दों में कहते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है तो मार्केट जो भी करे आपको हैरानी नहीं होगी। यही ट्रेडिंग की महारत है, उस जगह तक पहुंचना जहां मार्केट की कोई भी हरकत आपके मानसिक संतुलन को नहीं हिलाती। आप प्रिडिक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप इमोशन से रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जेक्टिव होकर देखते हैं। वो एक गहरी सच्चाई बताते हैं। मार्केट से आपकी लड़ाई असल में खुद से आपकी लड़ाई होती है।
जब भी आप मार्केट से गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं या खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, उसका कारण होता है कि आपकी उम्मीदें टूट गईं। आपने कुछ और सोचा था और हकीकत कुछ और निकली। वो इमोशनल दर्द मार्केट की वजह से नहीं होता, वो उस अंतर की वजह से होता है जो आपकी उम्मीद और हकीकत के बीच है। जैसे ही आप उम्मीद छोड़ देते हैं, दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। डगलस ट्रेडर्स को जुआरी की बजाय वैज्ञानिक की तरह सोचने की सलाह देते हैं। एक वैज्ञानिक तब गुस्सा नहीं होता जब प्रयोग का नतीजा उम्मीद के मुताबिक न आए। वो जिज्ञासु होता है। वो डेटा इकट्ठा करता है, देखता है और अपना तरीका बदलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा ही करता है। हर ट्रेड, चाहे जीत हो या हार, फीडबैक देता है। वो उसे सफलता या असफलता का लेबल नहीं देता। वो उसे जानकारी मानता है जो उसके एज को और तेज बनाती है। वो कहते हैं, मार्केट की सबसे बुनियादी खासियत अनिश्चितता है और आपकी एकमात्र सर्टेनिटी ये है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही ट्रेडर की असली ताकत है, रैंडमनेस के बीच भावनात्मक स्थिरता। ज्यादातर ट्रेडर अनजाने में मार्केट से लड़ते रहते हैं। वो अपनी इच्छा उस पर थोपना चाहते हैं कि वो उनके एनालिसिस या उम्मीद के हिसाब से चले। लेकिन जब आप मार्केट के प्राकृतिक बहाव का विरोध करते हैं तो अंदर टकराव पैदा होता है और वही टकराव झिझक, शक और जल्दबाजी के रूप में बाहर आता है। महारत का रास्ता सरेंडर में है, हार मानने में नहीं, बल्कि ये स्वीकार करने में कि मार्केट आपको कुछ नहीं देती। आप उसमें भाग लेते हैं, उसे कंट्रोल नहीं करते। वो मार्केट न्यूट्रल बनने की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नतीजों से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप उन पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। आप मौके और रिस्क को बराबरी से देखते हैं। ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो शांत रहते हैं और आपके पक्ष में जाए तो विनम्र। उस अवस्था में आपका दिमाग साफ रहता है और आपके फैसले सटीक रहते हैं। डगलस एक साफ तस्वीर खींचते हैं। कंसिस्टेंट ट्रेडर अराजकता के बीच खड़ा होता है लेकिन डरता नहीं है। कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, भावनाएं चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेकिन अंदर शांति होती है। यही मार्केट के नजरिए से सोचना है। मूवमेंट को इमोशन नहीं, जानकारी की तरह देखना, खतरे की तरह नहीं, मौके की तरह। इस सीख को अपनाने के लिए मार्क एक सरल लेकिन ताकतवर सलाह देते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाइए, कुछ भी हो सकता है। इसे घिसा पिटा वाक्य नहीं, सच्चाई की तरह कहिए। ये वाक्य आपको लगाव से आजाद करता है। ये याद दिलाता है कि सेटअप कितना भी अच्छा हो, नतीजा अनिश्चित है। और ये ठीक है। आपका काम ये जानना नहीं है कि आगे क्या होगा। आपका काम है जब कुछ हो तो समझदारी से प्रतिक्रिया देना। मार्केट ना आपको नुकसान पहुंचाने आई है, ना आपको बचाने। वो बस है सामूहिक व्यवहार का एक दर्पण। आपका काम उससे लड़ना नहीं है, उसे समझना है। उसे कंट्रोल करना नहीं है, उसके साथ बहना है। जैसे ही आप ये सच्चाई स्वीकार करते हैं, आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाती है। दोस्तों, जब आप मार्केट से कुछ भी देने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तब आप वो सब देखने लगते हैं जो वो आपको देने के लिए तैयार है। उसी स्वीकार में, उसी अनिश्चितता को गले लगाने में असली आजादी शुरू होती है। आप मार्केट के खिलाफ ट्रेड करना बंद कर देते हैं और उसके साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और उसी तालमेल में कंसिस्टेंसी स्वाभाविक, सहज और गहराई से शांत हो जाती है। अध्याय 7, ट्रेडर का एज, प्रोबेबिलिटी में सोचना। मार्क डगलस शुरुआत ट्रेडिंग की सबसे आजाद करने वाली सच्चाई से करते हैं। कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं, ये 3 शब्द ही एक ट्रेडर के एज का सार है। जिस पल आप इन्हें सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से स्वीकार कर लेते हैं, आप कंसिस्टेंट विजेताओं के माइंडसेट में कदम रख देते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी प्रेडिक्ट करने से नहीं आती, ये प्रोबेबिलिटी में सोचने से आती है। वो समझाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास स्किल या स्ट्रैटेजी नहीं होती। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ऐसी दुनिया में सर्टेनिटी ढूंढते हैं जहां सर्टेनिटी होती ही नहीं है। वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं जो कभी नुकसान न दे, ऐसा सेटअप जो हर बार काम करे। वो वहां गारंटी चाहते हैं जहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी मौजूद है। लेकिन मार्केट रेंडमनेस का मैदान है, ऐसा माहौल जहां किसी भी एक ट्रेड का नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छे ट्रेडर इसलिए टिकते हैं क्योंकि वो इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। उन्हें आगे क्या होगा ये जानने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस ये पता होता है कि अगर वो अनुशासन के साथ अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे तो समय के साथ प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में काम करेगी। डगलस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच का फर्क बहुत साफ दिखाते हैं। इनकंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को अलग और इमोशन से भरा हुआ मानता है। हर जीत उसे अजेय महसूस कराती है, हर नुकसान उसे असफलता जैसा लगता है। वो हर नतीजे को ऐसे लेता है जैसे वही उसे परिभाषित करता हो। वहीं कंसिस्टेंट ट्रेडर हर ट्रेड को एक लंबी सीरीज का सिर्फ एक हिस्सा मानता है, जैसे कसिनो में एक गेम का एक स्पिन, जहां ऑड्स थोड़े से कसिनो के पक्ष में होते हैं। उसे पता है कि एक स्पिन कुछ भी तय नहीं करता, असली मायने पूरी सीरीज के होते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडर की तुलना कसिनो ओनर से करते हैं। कसिनो को नहीं पता होता कि ब्लैकजैक की किसी एक हैंड में कौन जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे ये पूरा भरोसा होता है कि हजारों हैंड्स के बाद ऑड्स उसे मुनाफा देंगे। उसकी ताकत होती है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन।
कसीनो न तो एक हार के बाद घबराता है, न ही एक बड़ी जीत पर उछलता है। वो बस खेल चालू रखता है। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपके पास एक एज है, ऐसा तरीका जो लंबे समय में पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी देता है, तो आपका काम सिर्फ उसे बिना इमोशनल दखल के ईमानदारी से एग्जीक्यूट करना है। मार्क बताते हैं कि एज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस उसका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पॉजिटिव होना काफी है। हो सकता है वो 55 या 60% बार ही काम करे, लेकिन अगर आप रिस्क सही से मैनेज करते हैं और अपने प्लान को फॉलो करते हैं, तो यही आपको कंसिस्टेंट विजेता बनाने के लिए काफी है। असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, ये आपके दिमाग की सर्टेनिटी की चाह से है। आपका अवचेतन चाहता है कि ये ट्रेड जरूर काम करे, इस बार तो जीत हो ही जाए। यही चाह झिझक, डर और जल्दबाजी पैदा करती है। जो ट्रेडर बिना इमोशनल परेशानी की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, वो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। वो लिखते हैं, पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, आपको बस ये जानना है कि अगर कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे। ये लाइन हर उस ट्रेडर के लिए मंत्र जैसी है जो डर से आजादी चाहता है। इसका मतलब है कि आपकी ताकत प्रिडिक्शन में नहीं, तैयारी में है। आपका आत्मविश्वास नतीजे से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता से आता है। डगलस जीत और हार के रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपका सिस्टम काफी अच्छा है, फिर भी आप ये नहीं जान सकते कि जीत और हार किस क्रम में आएंगी। हो सकता है 3 नुकसान लगातार हों और फिर 5 जीत, या इसका उल्टा। यही रैंडमनेस उन ट्रेडर्स को तोड़ देती है जो प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचते। कुछ नुकसान आते ही वो सिस्टम पे शक करने लगते हैं, कुछ जीत मिलते ही लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को समझता है, वो इन उतार चढ़ाव को नॉर्मल मानता है, इमोशनल नहीं। वो इसे ट्रेडिंग का विरोधाभास कहते हैं। नतीजे रैंडम होते हैं, लेकिन रिजल्ट कंसिस्टेंट हो सकते हैं। इस विरोधाभास को तभी अपनाया जा सकता है जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना सीखते हैं। आपको पूरे विश्वास के साथ मानना होता है कि अगला ट्रेड अनिश्चित है, लेकिन समय के साथ आपके ट्रेड्स का सिलसिला प्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा। फिर मार्क इस सोच के इमोशनल पहलू में उतरते हैं। वो बताते हैं कि डर तब पैदा होता है जब आप एक ही ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। जब आप किसी एक नतीजे से चिपक जाते हैं तो अंदर दबाव बनता है। आपको उस ट्रेड का काम करना जरूरी लगने लगता है, और जब वो नहीं करता तो आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन जब आप कई ट्रेड्स के नजरिए से सोचते हैं, जब हर ट्रेड आपको सैकड़ों में से एक लगता है, तो इमोशनल तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। हर ट्रेड बस एक छोटा सा कदम बन जाता है। वो सिखाते हैं कि ट्रेडिंग की असली आजादी तब आती है जब आप किसी एक नतीजे की परवाह करना छोड़ देते हैं। लापरवाही से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस पर भरोसे की वजह से। आपने अपने एज पर भरोसा करना सीख लिया होता है। आपने अपनी भावनाओं को रिजल्ट से अलग कर लिया होता है। आपको खुद को सही साबित करने के लिए मार्केट की जरूरत नहीं होती। मार्क एक्सपेक्टेशन मैनेज करने की बात भी करते हैं। अवास्तविक उम्मीदें इमोशनल जाल होती हैं। जब ट्रेडर हर ट्रेड जीतने की उम्मीद करता है, तो हर नुकसान धोखे जैसा लगता है। जब वो मार्केट से किसी खास तरह से चलने की उम्मीद करता है, तो हर सरप्राइज उसे निजी लगने लगता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर कुछ भी उम्मीद नहीं करता। उसे पता है कि मार्केट उस पर कुछ भी बकाया नहीं है। वो खुले दिमाग से हर ट्रेड लेता है, किसी भी नतीजे के लिए तैयार। यही खुलापन उसे जल्दी ढलने देता है, जबकि बाकी लोग निराशा में जड़ हो जाते हैं। वो फिर दोहराते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको आगे क्या होगा ये जानने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के लिए। ये बात किताब में बार बार आती है, क्योंकि यही मानसिक आजादी की नींव है। जैसे ही आप इसे अंदर उतार लेते हैं, आप हकीकत से लड़ना बंद कर देते हैं। आप मार्केट से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो आपको सुरक्षित या सही महसूस कराए। आप साफी, सहजता और फ्लो के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। डगलस इमोशनल रिस्क को खत्म करने की बात करते हैं। इमोशनल रिस्क तब होता है जब आपकी खुद की कीमत आपके रिजल्ट से जुड़ जाती है। जीतते हैं तो खुद को मान्य महसूस करते हैं, हारते हैं तो खुद को टूटा हुआ। यही निर्भरता अराजकता पैदा करती है। इसे खत्म करने के लिए आपको खुद को मार्केट के नतीजों से अलग करना होगा। आप अपना P&L नहीं हैं। आप देखने वाले हैं, फैसले लेने वाले हैं। रिजल्ट सिर्फ डेटा हैं, आपके एग्जीक्यूशन का फीडबैक। वो बताते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर हमेशा वर्तमान पल में ट्रेड करते हैं। न वो पुराने नुकसान में फंसे रहते हैं, न भविष्य की उम्मीदों में बहते हैं। वो जो अभी हो रहा है उसी पर एक्शन लेते हैं। इसी मौजूदगी से फ्लो स्टेट बनता है, वही स्टेट जिसे मार्क जोन कहते हैं। उस हालत में एक्शन आसान लगता है। आप सोचते नहीं, बस पूरे भरोसे के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मार्क बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करना कैसा लगता है। आप शांत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आप जीत या हार पे इमोशनल रिएक्ट नहीं करते। आप प्रोसेस में टिके रहते हैं। आपके एक्शन सटीक होते हैं, क्योंकि अंदर कोई टकराव नहीं होता। आपको पता होता है कि कोई एक नतीजा आपको परिभाषित नहीं करता, और यही भरोसा आपको अडिग आत्मविश्वास देता है। इन सीखों को अपनाने के लिए मार्क एक मानसिक अभ्यास बताते हैं। हर ट्रेड से पहले खुद को 5 सच्चाइयां याद दिलाइए। पहली, कुछ भी हो सकता है। दूसरी, पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा।
तीसरी, किसी भी एज के लिए जीत और हार का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है। चौथी, एज का मतलब बस इतना है कि एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी से ज्यादा है। पांचवी, मार्केट का हर पल अलग है। वो इन्हें ट्रेडिंग की 5 बुनियादी सच्चाइयां कहते हैं। इन्हें याद कीजिए, दोहराइए, इन्हें इतना अंदर उतार लीजिए कि ये आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए। जब ये सच्चाइयां आपके विचारों को चलाने लगती हैं तो डर अपने आप घुल जाता है और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से उभर आता है। डगलस ये बहुत साफ कर देते हैं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर सुरक्षा या मान्यता के लिए मार्केट पर निर्भर नहीं होता। उसकी सुरक्षा अंदर से आती है, इस भरोसे से कि जो भी होगा वो उसे संभाल सकता है। उसने रैंडमनेस को स्वीकार कर लिया है, अनिश्चितता को अपना लिया है और खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। ट्रेडिंग सही या गलत होने के बारे में नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी, भरोसे और एग्जीक्यूशन के बारे में है। जितना ज्यादा आप अनिश्चितता पर भरोसा करते हैं उतने ही आपके रिजल्ट्स निश्चित होते जाते हैं। दोस्तों, इसी विरोधाभास में ट्रेडर की आजादी छुपी है। जब आप सर्टेनिटी के पीछे भागना छोड़ देते हैं और प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करते हैं तो आप मार्केट से डरना बंद कर देते हैं। आप उसके साथ बहने लगते हैं, शांत, सटीक और साफी के साथ ट्रेड करते हैं और उसी साफी में मार्केट वो दिखाना शुरू कर देती है जो वो हमेशा से थी, अराजकता नहीं बल्कि शुद्ध अवसर। अध्याय 8, अपने विश्वासों के साथ काम करना। मार्केट में जो भी आप महसूस करते हैं, डर, आत्मविश्वास, झिझक, सफलता, ये सब चार्ट या प्राइस की वजह से नहीं होता। ये आपके विश्वासों से पैदा होता है। आपके विश्वास वो अदृश्य फिल्टर है जो ट्रेडिंग के दौरान आपके हर विचार, हर फैसला और हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को आकार देते हैं। आप रिस्क, मौके और नुकसान को कैसे देखते हैं, ये सब आपके विश्वास तय करते हैं। अगर आपके विश्वास मार्केट की असली प्रकृति से मेल नहीं खाते तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन अगर आप इन विश्वासों को समझना और बदलना सीख लेते हैं तो न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग बदलती है बल्कि अनिश्चितता के साथ आपका पूरा रिश्ता बदल जाता है। वो कहते हैं कि एक ट्रेडर के विश्वास रंगीन शीशों वाले चश्मे की तरह होते हैं। उन्हीं के जरिए वो मार्केट को देखता है। दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल अलग चीजें दिखती हैं क्योंकि उनके विश्वास वही तय कर रहे होते हैं जो वो देख रहे हैं। कोई मानता है कि मार्केट में हेरफेर होता है तो हर तेज मूव उसे जाल लगता है। कोई टेक्निकल पैटर्न पर भरोसा करता है तो वही मूव उसे मौका लगता है। मार्केट नहीं बदली होती, बदला होता है सिर्फ अंदर का नजरिया। डगलस याद दिलाते हैं कि विश्वास अनुभवों से बनते हैं और ज्यादातर बिना हमारी जानकारी के। बचपन से ही हमें अधिकार रखने वालों, समाज और भावनात्मक घटनाओं ने ढाला है। हमने सीखा कि किससे डरना है, किसके पीछे भागना है, किस पर भरोसा करना है और किससे बचना है। हर दर्दनाक या सुखद अनुभव ने हमारे अवचेतन में एक छाप छोड़ी। दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में एक विश्वास। और ये विश्वास बचपन तक सीमित नहीं रहते, ये हमारे साथ बड़े होते हैं और मार्केट तक आ जाते हैं। वो लिखते हैं, आप जो मानते हैं वही आप अनुभव करते हैं। आपके विश्वास एक ताकत की तरह काम करते हैं जो जानकारी को देखने का तरीका और आपका व्यवहार तय करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप मानते हैं कि ट्रेडिंग खतरनाक है तो आपका दिमाग उसी खतरे के सबूत ढूंढेगा। आप झिझकेंगे, बार बार सोचेंगे और ट्रेड जल्दी बंद कर देंगे। अगर आप मानते हैं कि मार्केट अराजक और कंट्रोल से बाहर है तो आप खुद को असहाय और बेचैन महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है और आपका एज समय के साथ काम करता है तो आप शांति और धैर्य के साथ ट्रेड करेंगे। विश्वासों की खूबसूरती और चुनौती दोनों यही है कि वो हमें बिल्कुल सच जैसे लगते हैं। हम उन पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन मार्क ट्रेडर्स को इन्हीं मानसिक पक्की बातों पर सवाल उठाने को कहते हैं। सिर्फ इसलिए कि कुछ सच जैसा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही है। बहुत से ट्रेडर मानते हैं कि वो नुकसान सह नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये पुराने भावनात्मक दर्द से बना एक विश्वास है और इसे बदला जा सकता है। डगलस यहाँ एक ताकतवर विचार देते हैं, विश्वास स्थायी नहीं होते, इन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है। जिस तरह आपने इन्हें सीखा है उसी तरह आप इन्हें बदल भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन्हें पहचानना जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर ये काम कभी नहीं करते। वो रिजल्ट सुधारना चाहते हैं बिना ये समझे कि असली समस्या सिस्टम या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वो अदृश्य मान्यताएं हैं जो उनके दिमाग को चला रही हैं। वो हमें अपने अंदर की आवाजों पर ध्यान देने को कहते हैं। आप नुकसान के बारे में क्या सच में मानते हैं? गलत होने के बारे में, सफलता के बारे में? बहुत से ट्रेडर ऐसे जहरीले विश्वास लेकर चलते हैं, जैसे अगर मैं हारा तो मैं फेल हूं, या अगर मैं जीता तो हर पैसा बचाना होगा वरना सब फिर से चला जाएगा। ये छुपे हुए विचार भावनात्मक उथल पुथल पैदा करते हैं। ट्रेडर रिएक्टिव हो जाता है, डरपोक हो जाता है, जल्दबाजी करने लगता है, क्योंकि उसके विश्वास मार्केट की न्यूट्रल प्रकृति से टकरा रहे होते हैं। मार्क समझाते हैं कि मार्केट न तो किसी को इनाम देती है न सजा, वो सिर्फ व्यवहार को दिखाती है। इसलिए अगर आपके विश्वास बिगड़े हुए हैं तो आपके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। इसी वजह से ट्रेडिंग पर्सनल ग्रोथ का इतना साफ दर्पण बन जाती है। लाइव मार्केट के सामने आप अपने विश्वासों से छुप नहीं सकते, वो तुरंत आपके एक्शन में दिख जाते हैं। वो विश्वासों के तालमेल की बात करते हैं। सही तरीके से ट्रेड करने के लिए आपके विश्वास मार्केट की सच्चाइयों से मेल खाने चाहिए। जैसे कुछ भी हो सकता है, हर पल अलग है, रिस्क हमेशा मौजूद है,
नतीजे अनिश्चित हैं। अगर आपके विश्वास इन सच्चाइयों का विरोध करते हैं तो आपका दिमाग हकीकत से लड़ता रहेगा और वही लड़ाई डर, गुस्से और उलझन के रूप में महसूस होगी। लेकिन जब आपके विश्वास मेल खाने लगते हैं तो ट्रेडिंग शांत हो जाती है। आप अनिश्चितता से लड़ना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी अंदरूनी सोच बाहर की हकीकत से मेल खा जाती है। दोस्तों, सोचिए, एक ट्रेडर ऐसा मानता है कि मुझे कभी गलत नहीं होना चाहिए। हर नुकसान उसे भावनात्मक दर्द देता है क्योंकि वो इस विश्वास को तोड़ देता है। उस दर्द से बचने के लिए वो स्टॉप हटा देता है, नुकसान को नकार देता है या लूजिंग ट्रेड बंद ही नहीं करता। उसका व्यवहार तर्कसंगत नहीं होता, वो खुद को भावनात्मक रूप से बचा रहा होता है। लेकिन अगर वही ट्रेडर एक नया विश्वास अपनाए कि गलत होना प्रक्रिया का हिस्सा है, नुकसान जानकारी है, खतरा नहीं, तो उसकी भावनात्मक हालत बदल जाती है। फिर उसका एक्शन भी बदल जाता है। वो कहते हैं आपके विश्वास आपकी हकीकत बनाते हैं। अपने विश्वास बदलो और तुम्हारी हकीकत भी बदल जाएगी। ये लाइन जितनी सरल है उतनी ही क्रांतिकारी है। मार्क्स सिर्फ थ्योरी नहीं बताते, वो ये भी समझाते हैं कि विश्वासों के साथ काम कैसे किया जाए। पहला कदम है जागरूकता। जिसे आप देख नहीं सकते उसे बदल नहीं सकते। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कीजिए। पैटर्न नोट कीजिए। डर कब आता है, झिझक कब होती है, इंपल्स में एक्शन लेने से ठीक पहले दिमाग में क्या चलता है, वही पल आपके छुपे हुए विश्वास दिखाते हैं। दूसरा कदम है उस पैटर्न को तोड़ना, पुराने विचारों की लय को बीच में रोकना। जब कोई सीमित करने वाला विश्वास दिखे उससे लड़िए मत, उसे पहचानिए। खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विश्वास है, हकीकत नहीं। इतना कह देना ही आपके और उस भावना के बीच थोड़ी जगह बना देता है। उसी जगह में आप नया नजरिया चुन सकते हैं। तीसरा कदम है रीप्रोग्रामिंग। पुराने विश्वासों को नए, ताकत देने वाले विश्वासों से बदलना। ये खोखले अफर्मेशन दोहराने के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक कंडीशनिंग के बारे में है। आपको नए विश्वास को अनुभव से महसूस करना होगा। मान लीजिए आप ये मानना चाहते हैं कि नुकसान सामान्य है, तो आपको सही रिस्क के साथ ट्रेड करके छोटे नियंत्रित नुकसान सहने होंगे बिना इमोशनल रिएक्शन के। हर बार जब आप शांति से नुकसान सह लेते हैं, आपका अवचेतन सीखता है नुकसान सुरक्षित है। समय के साथ नया विश्वास अपने आप बन जाता है। डगलस बताते हैं कि विश्वास बदलना जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये एक्सपोजर और दोहराव से होता है। जितने ज्यादा सबूत आपका दिमाग नए विश्वास के पक्ष में देखता है, उतनी आसानी से वो उसे स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से कंसिस्टेंट ट्रेडर माइंडफुलनेस और जर्नलिंग करते हैं। वो अपने विचार और रिजल्ट लिखते हैं और खुद को ये सबूत देते हैं कि अनुशासन इमोशन नहीं, सफलता लाता है। विश्वास सिर्फ परसेप्शन नहीं बनाते, वो खुद को सच साबित करने वाली भविष्यवाणियां बन जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि ट्रेडिंग तनावपूर्ण है तो वो वैसी ही लगेगी। अगर आप मानते हैं कि मार्केट आपको फंसाने आई है तो हर जगह आपको उसके सबूत मिलेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का एक मानसिक खेल है तो दिमाग शांत होता है, एक्शन सही होते हैं और रिजल्ट बेहतर होते हैं। मार्केट नहीं बदलती, आप बदलते हैं। बहुत से ट्रेडर पुराने फेल्योर का दर्द लेकर चलते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी। वही दर्द ऐसे रक्षात्मक विश्वास बना देता है, जैसे मैं काबिल नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये विश्वास चुपचाप परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। इन्हें समझना और ठीक करना, चाहे आत्मचिंतन से हो, थेरेपी से हो या अनुशासित अभ्यास से, उतना ही जरूरी है जितना कोई टेक्निकल स्किल सीखना। डगलस कहते हैं ट्रेडिंग की सफलता उतनी ही भावनात्मक परिपक्वता का खेल है जितनी एनालिसिस का। जब आपके विश्वास सच्चाई से मेल खाने लगते हैं तो ट्रेडिंग सहज हो जाती है। आप कंट्रोल या प्रेडिक्शन की जरूरत महसूस नहीं करते। आप भरोसे से एक्शन लेते हैं, घमंड से नहीं, अनुशासन से, डर से नहीं। हर ट्रेड किसी परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि फ्लो की तरह लगता है। आपके विश्वास आप नहीं हैं, वो सिर्फ सोचने की आदतें हैं जो बदल सकती हैं। आप टूटे हुए या बदकिस्मत नहीं हैं, आप बस ऐसे मानसिक पैटर्न से काम कर रहे हैं जो अब आपके काम के नहीं रहे। और जिस पल आप उन्हें सवाल करना और बदलना शुरू करते हैं, उसी पल बदलाव शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो अंत में एक लगभग आध्यात्मिक बात कहते हैं। जब आपके विश्वास अनिश्चितता की सच्चाई से मेल खाने लगते हैं तो आप मार्केट से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। और उसी बहाव में आपको सिर्फ मुनाफा नहीं मिलता, शांति भी मिलती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली आज़ादी मार्केट को कंट्रोल करने से नहीं आती, वो उन विश्वासों से आज़ादी पाने से आती है जो आपको डर में बांधे रखते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो जो बचता है वो है साफी, शांति और वो शांत आत्मविश्वास जो ये समझने से आता है कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है और न ही आपका दिमाग। अध्याय 9, विश्वासों की प्रकृति। डगलस शुरुआत एक शांत शिक्षक की तरह करते हैं। वो हमें बाहर देखने के लिए नहीं कहते, न चार्ट की तरफ न नंबरों की तरफ, बल्कि अंदर झांकने के लिए कहते हैं। दिमाग की उस मशीनरी को समझने के लिए जो हमारी पूरी ट्रेडिंग और जिंदगी को चलाती है। वो चाहते हैं कि हम ये समझें कि विश्वास असल में होते क्या है, ये आते कहां से हैं और क्यों इनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है। विश्वास सिर्फ विचार नहीं होते, ये मानसिक ऊर्जा होते हैं, अदृश्य ताकतें
जो हमारी परसेप्शन, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को आकार देती हैं। मार्केट के सामने हमारी हर प्रतिक्रिया की जड़ यही विश्वास होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हर फैसला, हर झिझक, हर आत्मविश्वास की लहर या घबराहट इस बात से आती है कि हम अपने बारे में और अपने माहौल के बारे में क्या सच मानते हैं। जब हम किसी प्राइस चार्ट को देखते हैं और डर महसूस करते हैं तो वो कैंडल्स की वजह से नहीं होता। वो इस वजह से होता है कि हमारा दिमाग मानता है कि उन कैंडल्स का मतलब क्या है। शायद हमें पहले चोट लगी हो, शायद हमने बड़ा नुकसान झेला हो, शायद हम नुकसान को असफलता से जोड़ते हों। ये विश्वास चुपचाप तय करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखेंगे, हमें पता भी नहीं चलता। डगलस कहते हैं, विश्वास वो ढांचा है जिनके जरिए हम हकीकत का अनुभव करते हैं। आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। यही इस अध्याय की नींव है। आप मार्केट को जैसे महसूस करते हैं वो उन हजारों विश्वासों से छनकर आता है जो आपने बचपन से इकट्ठा किए हैं। पैसे के बारे में, सफलता के बारे में, कंट्रोल के बारे में, रिस्क के बारे में और अपनी खुद की कीमत के बारे में। ये रंगीन चश्मे की तरह होते हैं। चश्मा बदलते ही दुनिया बदल जाती है। वो समझाते हैं कि ज्यादातर विश्वास हमने जानबूझकर नहीं चुने होते, हम उन्हें सोख लेते हैं। माता पिता से, शिक्षकों से, समाज से और अपने अनुभवों से। जो बच्चा ये सुनकर बड़ा होता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, वो बड़ा होकर पैसे के आसपास अनजानी घबराहट महसूस करता है। जो इंसान गलतियों से डर के माहौल में पला हो, वो आगे चलकर ट्रेड लेने से डरता है। मार्केट अपनी अनिश्चितता और भावनात्मक तीव्रता के साथ उन सभी अवचेतन विश्वासों को दिखाने का सबसे सटीक दर्पण बन जाती है। मार्क एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो गहराई तक असर करता है। दो ट्रेडर एक ही पोजीशन में एंट्री लेते हैं। एक को वो एक सोचा समझा मौका लगता है, दूसरे को वही चीज खतरनाक रिस्क लगती है। दोनों के पास एक जैसी जानकारी है, लेकिन उनकी अंदरूनी दुनिया पूरी तरह अलग है। ट्रेड का नतीजा शायद एक जैसा ही हो, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। एक शांत रहेगा, दूसरा डरा हुआ। फर्क चार्ट में नहीं है, फर्क उस विश्वास में है जो देखने वाली आंखों के पीछे बैठा है। डगलस आगे कहते हैं कि विश्वास अच्छे या बुरे नहीं होते, वो बस ऊर्जा के पैटर्न होते हैं जो या तो आपके लिए काम करते हैं या आपके खिलाफ। कुछ विश्वास आपके लक्ष्यों का साथ देते हैं, कुछ उन्हें तोड़ते हैं। समस्या यह है कि आपका अवचेतन जज नहीं करता, वो बस उन्हीं विश्वासों पर काम करता है जिन्हें वो सच मानता है। अगर आप मानते हैं कि जब चीजें अच्छी चलती हैं तब आप हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपका दिमाग अनजाने में ऐसे हालात बना लेगा जो इस बात को सच साबित कर दें। दिमाग को निरंतरता चाहिए, चाहे उसके लिए दर्द ही क्यों ना बनाना पड़े। वो कहते हैं, विश्वास खुद को व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें विरोध पसंद नहीं होता। यही वजह है कि बदलाव असहज लगता है। जब आप पुराने विश्वासों के खिलाफ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका अवचेतन विरोध करता है। वो शक पैदा करता है, डर पैदा करता है, झिझक पैदा करता है, कुछ भी जिससे आप फिर से पुराने जाने पहचाने रास्ते पर लौट जाएं, भले ही वो रास्ता दर्दनाक ही क्यों न हो। कंसिस्टेंट ट्रेडर उस असहजता को कुछ समय तक सहना सीख लेता है, जब तक नया विश्वास जड़ न पकड़ ले। डगलस समझाते हैं कि विश्वास शब्दों की तरह स्टोर नहीं होते, वो भावनाओं से जुड़ी ऊर्जा की तरह स्टोर होते हैं। इसी वजह से सिर्फ तर्क से व्यवहार नहीं बदलता। आप खुद से 100 बार कह सकते हैं कि मैं स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, लेकिन अगर अंदर कहीं ये विश्वास बैठा है कि नुकसान वाली ट्रेड बंद करना असफलता है, तो हर बार भावना तर्क पर भारी पड़ेगी। आप फ्रीज हो जाएंगे, स्टॉप हटा देंगे या नुकसान को नकार देंगे, क्योंकि भावनात्मक विश्वास बौद्धिक सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। वो ट्रेडर्स को सलाह देते हैं कि विश्वास बदलने को एक भावनात्मक प्रक्रिया की तरह देखें, सिर्फ दिमागी प्रक्रिया की तरह नहीं। आपको अपने दिमाग के महसूस करने वाले हिस्से को शामिल करना होगा, नए विश्वास को जीना होगा, सिर्फ सोचना नहीं होगा। अगर आप ये मानना चाहते हैं कि नुकसान सामान्य है, तो आपको बार बार छोटे नुकसान सहकर खुद को सुरक्षित महसूस करना सीखना होगा, जब तक डर घुल न जाए। दोहराव से परिचय बनता है और परिचय से विश्वास बदलता है। मार्क विश्वासों की एक सीढ़ी के बारे में बात करते हैं। कुछ विश्वास ऊपर होते हैं जिन्हें पहचानना और बदलना आसान होता है। कुछ बहुत गहरे होते हैं जो आपकी पहचान से जुड़े होते हैं। जैसे मुझे पैसा खोना पसंद नहीं है, इसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर विश्वास ये हो कि मैं हारा तो मैं काबिल नहीं हूं, तो वो बहुत गहराई में होता है। उसे बदलने के लिए आत्मचिंतन और करुणा चाहिए। हो सकता है उसका ट्रेडिंग से सीधा संबंध भी न हो, वो बचपन की किसी चोट, तुलना या आत्ममूल्य से जुड़ा हो। ट्रेडिंग उन छुपे हुए विश्वासों को बाहर ले आती है, क्योंकि ये लगातार परीक्षा का मैदान है। वो लिखते हैं, मार्केट हमेशा आपको ये दिखाने का तरीका ढूंढ लेती है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। इसी वजह से ट्रेडिंग इतनी पर्सनल लगती है। जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, झिझकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो रैंडम नहीं होता, वो आपके अवचेतन विश्वास की अभिव्यक्ति होती है। मार्केट आपको सजा नहीं दे रही होती, वो आपकी साइकोलॉजी को उजागर कर रही होती है। मार्क याद दिलाते हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसे अपनाने की जरूरत है। ट्रेडिंग आत्मखोज का एक ताकतवर दर्पण है। ये बिल्कुल साफ दिखा देती है कि कौन से विश्वास आपको आजादी से दूर रखे हुए हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को असफलता की बजाय संदेश की तरह देखने लगते हैं, तो विकास शुरू होता है।
हर बार जब किसी ट्रेड में भावनात्मक दर्द होता है तो वो छोड़ देने का संकेत नहीं है। वो संकेत है कि कोई विश्वास चुनौती में है। वो असहजता दुश्मन नहीं है, वही बदलाव का दरवाजा है। डगलस बताते हैं कि विरोधाभासी विश्वास एक साथ मौजूद रह सकते हैं। आप मान सकते हैं कि आप सफलता के हकदार हैं और साथ ही ये भी मान सकते हैं कि जब सफलता मिलेगी आप उसे बिगाड़ देंगे। दोनों विश्वास दिमाग में साथ रहते हैं और अंदर टकराव पैदा करते हैं। इसी वजह से ट्रेडर कभी अनुशासित दिखते हैं, कभी लापरवाह। उस पल जो विश्वास भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत होता है वही जीत जाता है। लक्ष्य है एकीकरण, अपने विश्वासों को एक दिशा में लाना ताकि वो आपस में लड़े नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी का साथ दें। वो इसे समझने का एक व्यावहारिक तरीका बताते हैं, जागरूकता और दोहराव। जैसे ही आप खुद को घबराया हुआ, गुस्से में या जरूरत से ज्यादा उत्साहित पाते हैं, रुकिए, खुद से पूछिए, मुझे अभी ऐसा महसूस करने के लिए क्या मानना पड़ रहा है। ये सवाल टॉर्च की तरह आपके अवचेतन में रोशनी डाल देता है। जवाब आपको चौंका सकता है। जब विश्वास दिख जाए उससे लड़िए मत, उसे स्वीकार कीजिए। फिर पूछिए, क्या ये विश्वास मुझे बेहतर ट्रेडर बनाता है या मुझे नुकसान पहुंचाता है। अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे बदलने का सचेत फैसला लीजिए। हर बार जब आप ये फैसला लेकर थोड़ा सा भी अलग एक्शन लेते हैं, पुराना विश्वास कमजोर होता है और नया मजबूत। डगलस याद दिलाते हैं कि विश्वास एक झटके में गायब नहीं होते, वो धीरे धीरे फीके पड़ते हैं जैसे जैसे नए सच के सबूत मिलते जाते हैं। इसी वजह से अभ्यास और जर्नलिंग इतनी जरूरी है। हर बार जब आप नए विश्वास के अनुसार ट्रेड करते हैं, आप उसे मजबूत करते हैं। समय के साथ आपका व्यवहार बिना जोर लगाए बदलने लगता है। वो इस पूरी समझ को ट्रेडिंग इन द जोन से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। जब आपके विश्वास, आपकी भावनाएं और आपके एक्शन मार्केट की सच्चाई के साथ तालमेल में होते हैं, अनिश्चितता, प्रोबेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, तब दिमाग शांत हो जाता है। न टकराव रहता है, न आत्मसंदेह, न डर। आप सहज रूप से काम करते हैं, जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है। वही मानसिक सामंजस्य कंसिस्टेंसी का सार है। दोस्तों, विश्वास हमारी हकीकत की समझ तय करते हैं, लेकिन हकीकत हमारे विश्वासों से कहीं बड़ी है। मार्केट न्यूट्रल है, मतलब हम उसमें भरते हैं। साफ देखने के लिए हमें अपने हर विश्वास पर सवाल उठाना सीखना होगा। यही उनके संदेश का दिल है। अच्छा ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ ज्ञान में नहीं, चेतना में भी आगे बढ़ना होगा। जो विश्वास कभी आपकी रक्षा करते थे, वही एक दिन पिंजरा बन सकते हैं। उन पिंजरों पर सवाल उठाने का साहस, जो अब आपके काम के नहीं रहे, यही औसत ट्रेडर और सच में आजाद ट्रेडर के बीच का फर्क है। दोस्तों, जब आप विश्वासों की प्रकृति को समझ लेते हैं तो आप उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। आप उन्हें सचेत रूप से गढ़ना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करके आप उस आजादी को वापस पा लेते हैं जिसका वादा ट्रेडिंग करती है। सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं, बल्कि मानसिक आजादी। वो आजादी जो आपको मार्केट को देखने देती है जैसा वो है, न्यूट्रल, ईमानदार और अनंत संभावनाओं से भरी हुई। अध्याय 10, ट्रेडिंग पर विश्वासों का प्रभाव। मार्क कहते हैं, आपकी सफलता मार्केट तय नहीं करती, आपके विश्वास तय करते हैं। चार्ट, स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर सिर्फ औजार हैं, लेकिन आप उन्हें किस नजर से देखते हैं वही सब कुछ तय करता है। आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क, नुकसान या खुद को लेकर आपके विश्वास बिगड़े हुए हैं तो वो सिस्टम आपके किसी काम का नहीं होगा। आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की ताकत आपके विश्वासों की बनावट पर टिकी होती है। विश्वास दिमाग में चुपचाप चलने वाले प्रोग्राम की तरह होते हैं। वही तय करते हैं कि आप किस पर ध्यान देंगे, किसे नजरअंदाज करेंगे और जो देख रहे हैं उसे कैसे समझेंगे। ट्रेडिंग में जहां हर फैसला अनिश्चितता से जुड़ा होता है, आपके विश्वास तय करते हैं कि आप भरोसे से प्रतिक्रिया देंगे या डर से। डगलस कहते हैं, आप हमेशा अपने विश्वासों के अनुसार ही एक्शन लेंगे, भले ही वो एक्शन आपको वही नतीजे दें जो आप नहीं चाहते। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं कि वो मार्केट पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मार्केट के बारे में अपने विश्वासों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो दर्द मूवमेंट की वजह से नहीं होता। दर्द इस वजह से होता है कि वो मानते हैं उस मूवमेंट का मतलब क्या है। किसी के लिए ड्रॉडाउन प्लान का हिस्सा होता है, किसी और के लिए वही चीज इस बात का सबूत बन जाती है कि वो काबिल नहीं है। मार्केट एक ही है, लेकिन मतलब अलग है। फिर मार्क विश्वासों के असर को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, अपने दिमाग को ऐसे सोचिए जैसे वो हजारों छोटे लेंस से बना एक फिल्टर हो। हर लेंस एक विश्वास है। जब आप चार्ट देखते हैं तो हर टिक उन लेंस से होकर आपके दिमाग तक पहुंचता है। कुछ जानकारी बढ़ जाती है, कुछ बिगड़ जाती है और कुछ पूरी तरह छट जाती है। यही वजह है कि कई बार ट्रेडर वो सिग्नल ही नहीं देखते जो सामने साफ मौजूद होते हैं। उनके विश्वास उन्हें वो देखने ही नहीं देते। वो एक सरल लेकिन ताकतवर उदाहरण देते हैं। अगर कोई ट्रेडर ये मानता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, तो उसका दिमाग हर स्टॉप लॉस हिट को नोट करेगा और अच्छे एंट्री पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देगा। धीरे धीरे सबूत इकट्ठा होते जाएंगे और उसका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। इसलिए नहीं कि वो सच है, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास उसकी परसेप्शन को इस तरह फिल्टर कर रहा है कि सब कुछ सच जैसा लगे। दिमाग सच्चाई नहीं ढूंढता, वो पुष्टि ढूंढता है। और इसी चक्कर में ट्रेडर एक लूप में फंस जाता है।
डगलस बताते हैं कि इसी वजह से ट्रेडिंग इतनी इमोशनल और पर्सनल लगती है। असल में मार्केट न्यूट्रल होती है, बस जानकारी का एक बहाव, लेकिन आपके विश्वास उसे मतलब देते हैं और वही मतलब आपकी भावना तय करता है। अगर आप नुकसान वाली ट्रेड को हमला मानते हैं तो गुस्सा या शर्म आएगी। अगर आप उसे फीडबैक मानते हैं तो शांत जिज्ञासा होगी। घटना वही है, फर्क सिर्फ उसे समझने वाले विश्वास में है। दोस्तों, विश्वास सिर्फ ये तय नहीं करते कि हम क्या देखते हैं, वो ऐसे अनुभव भी खींच लाते हैं जो खुद को साबित करें। अगर आप मानते हैं कि ट्रेडिंग खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपके एक्शन अनजाने में ऐसे हालात बना देंगे जो इसे सच साबित करें। आप ओवर ट्रेड करेंगे, नियम तोड़ेंगे या झिझकेंगे। नतीजा होगा अराजकता। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और अनुशासन का खेल है, तो आपका व्यवहार उसी दिशा में ढल जाएगा और आपके रिजल्ट धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लगेंगे। मार्क इसे विश्वासों की सेल्फ फुलफिलिंग नेचर कहते हैं। दिमाग चाहता है कि हकीकत उसके विश्वास से मेल खाए, इसलिए वो परसेप्शन और व्यवहार दोनों को इस तरह ढालता है कि अनुभव उसी विश्वास की पुष्टि कर दें। इसी वजह से ट्रेडर्स सालों तक वही गलतियां दोहराते रहते हैं। वो मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, वो अपने बिना जांचे विश्वासों से लड़ रहे होते हैं। वो साफ कहते हैं, जब तक आप अपने विश्वास नहीं बदलते, तब तक आप अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। आप नई स्ट्रैटेजी सीख लें, सेमिनार अटेंड कर लें, लेकिन दबाव में आप फिर उसी पुराने पैटर्न पर लौट आएंगे। डगलस बताते हैं कि विश्वास बदलने का पहला कदम है जागरूकता। ज्यादातर ट्रेडर अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढते हैं, नया सेटअप, बेहतर इंडिकेटर और ज्यादा जानकारी, लेकिन असली काम अंदर होता है। आपको उन विश्वासों को पहचानना होगा जो आपकी भावनाओं और एक्शन को चला रहे हैं। वो सलाह देते हैं कि खुद को एक वैज्ञानिक की तरह देखें। जब डर, झिझक या झुंझलाहट आए, तो खुद से पूछें, मुझे ऐसा महसूस करने के लिए अभी क्या मानना पड़ रहा है। ये सवाल आपके अवचेतन का दरवाजा खोल देता है। वो कुछ आम विश्वास गिनाते हैं जो ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे सही साबित होना है, नुकसान मतलब मैं फेल हो गया, मार्केट नाइंसाफ है, मैं अनिश्चितता संभाल नहीं सकता, अगर मैं गलत हुआ तो मैं काबिल नहीं हूं। ये सारे विश्वास ट्रेडिंग में इमोशन घोल देते हैं और अनुशासन तोड़ देते हैं। उनका लक्ष्य है इन्हें उन विश्वासों से बदलना जो मार्केट की सच्चाई से मेल खाते हों। जैसे कुछ भी हो सकता है, नुकसान खेल का हिस्सा है, पैसा कमाने के लिए मुझे आगे क्या होगा ये जानने की जरूरत नहीं है, मेरे एक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, मार्केट की नहीं, मेरा एज समय के साथ काम करेगा। वो जोर देकर कहते हैं कि ये सिर्फ याद करने वाली बातें नहीं हैं, इन्हें कोर विश्वास बनना होगा। आपको इन्हें महसूस करना होगा, सिर्फ समझना नहीं। जब ये विश्वास आपके दिमाग की नींव बन जाते हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। आपको जबरदस्ती प्लान फॉलो नहीं करना पड़ता, वो स्वाभाविक हो जाता है। मार्क बताते हैं कि विश्वास बदलने की प्रक्रिया समय लेती है और भावनात्मक दोहराव मांगती है। आप अवचेतन को मजबूर नहीं कर सकते, आपको उसे अनुभव से सिखाना पड़ता है। हर बार जब आप असहज होते हुए भी नए विश्वास के अनुसार एक्शन लेते हैं, आप दिमाग को नया संकेत देते हैं। समय के साथ वही पैटर्न आपकी आदत बन जाता है। वो कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक इसी तरह सोचते हैं। उनके विश्वास मार्केट की असली प्रकृति से पूरी तरह मेल खाते हैं। वो रिस्क को स्वीकार करते हैं, अनिश्चितता को अपनाते हैं और नतीजों को निजी नहीं बनाते, क्योंकि उनके विश्वास हकीकत से मेल खाते हैं। उनके अंदर कोई टकराव नहीं होता, और जहां टकराव नहीं होता वहां डर भी नहीं होता। इसी वजह से प्रोफेशनल बड़े साइज में भी शांत रहते हैं, जबकि अमेच्योर छोटे नुकसान में घबरा जाते हैं। फर्क स्किल का नहीं, विश्वासों के तालमेल का है। मार्क यहाँ एक खूबसूरत रूपक देते हैं। वो कहते हैं, आपके विश्वास उस मिट्टी की तरह है जिसमें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उगती है। अगर मिट्टी पत्थरों और खरपतवार से भरी है, डर, आत्मसंदेह और पुराने दर्द से, तो कितने भी बीज बो लीजिए, बढ़त सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप मिट्टी साफ कर दें, जागरूकता और सच्चाई से उसे उपजाऊ बना दें, तो कंसिस्टेंसी अपने आप खिलने लगती है। विश्वास बदलने का मतलब अतीत मिटाना नहीं है, इसका मतलब है अतीत का मतलब बदलना। आपको अपनी असफलताओं को भूलने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बदलना है कि वो आपके लिए क्या मायने रखती हैं। एक लॉस ट्रिक आपके लिए बदकिस्मती का सबूत हो सकती है या सीखने का संकेत। घटना वही है, मतलब विश्वास तय करता है। जिस पल आप मतलब तय करने की ताकत वापस लेते हैं, उसी पल आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। मार्क पुराने विश्वास छोड़ने के डर की भी बात करते हैं। दिमाग जानी पहचानी चीजों से चिपका रहता है, भले ही वो तकलीफ दे हों। इसी वजह से बदलाव डरावना लगता है, क्योंकि आपका एक हिस्सा अनजाने में कदम रख रहा होता है। लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं कि बदलाव की असहजता अस्थायी होती है, उससे मिलने वाली शांति स्थायी होती है। आपकी हर ट्रेड के पीछे ऊर्जा आपके विश्वासों से आती है। अगर वो ऊर्जा डर से भरी है तो आपकी ट्रेडिंग कभी स्थिर नहीं होगी। अगर वो सच्चाई से जुड़ी है तो आपकी ट्रेडिंग बहने लगेगी। सबक बहुत सीधा है, लेकिन गहरा है। अगर आप अपने रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास बदलने होंगे, अपने बारे में, मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के असली मतलब के बारे में। ये कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है, ये एक प्रक्रिया है जिसे समझना है। जब आपके विश्वास आखिरकार मार्केट की हकीकत से मेल खाने लगते हैं, उसकी रैंडमनेस, उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी अनंत संभावनाएं, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है।
आप वहां खतरा नहीं देखते जहां वो है ही नहीं, नहीं वहां मौका देखते हैं जहां वो नहीं है। आप साफ देखते हैं, आप आज़ादी से ट्रेड करते हैं, और उसी आज़ादी में कंसिस्टेंसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसे आप पकड़ने की कोशिश करें। वो आपकी पहचान बन जाती है। अध्याय 11। एक ट्रेडर की तरह सोचना। एक पल रुकिए, जरा सोचिए, आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे हैं। चार्ट चल रहा है, कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही हैं, और आपको लगता है जैसे मार्केट सांस ले रही है। मार्क डगलस कहते हैं, यही वो पल है जिसे हर ट्रेडर को समझना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं है कि आगे क्या होगा उसे कंट्रोल किया जाए। लक्ष्य ये है कि एक ट्रेडर की तरह सोचना सीखा जाए। एक ट्रेडर की तरह सोचने का मतलब है मार्केट को प्रोबेबिलिटी का खेल समझना, प्रिडिक्शन का नहीं। इसका मतलब है दिल से ये मान लेना कि कुछ भी हो सकता है। हर ट्रेड अलग है, हर पल नया है, और कुछ भी बिल्कुल वैसे दोबारा नहीं होता। आपको वही पैटर्न दिख सकता है, वही सेटअप, वही एंट्री, लेकिन उसके पीछे अलग अलग ट्रेडर होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग वजहें होती हैं। इसी वजह से नतीजा कभी पक्का नहीं हो सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर इस सच्चाई को पूरी तरह समझते हैं। उन्हें सही साबित होने की जरूरत नहीं होती, उन्हें कंसिस्टेंट होने की जरूरत होती है। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग हर बार जीतने के बारे में नहीं है, ये अपने एज को बार बार लंबे समय तक ईमानदारी से एग्जीक्यूट करने के बारे में है। उनकी शांति स्वीकार से आती है, इस समझ से कि हर ट्रेड एक बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मार्क कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो हर एक नतीजे से इमोशन जोड़ लेते हैं। जीतते हैं तो खुद को ताकतवर मानते हैं, हारते हैं तो टूट जाते हैं, और यही भावनात्मक झूला उन्हें कैद में रखता है। लेकिन प्रोफेशनल इसे अलग तरह से देखता है। एक ट्रेड कुछ भी तय नहीं करता, एक नतीजा उसे परिभाषित नहीं करता। कंसिस्टेंट ट्रेडर जीत और हार दोनों में लगभग एक जैसा रहता है, स्थिर, फोकस्ड और संतुलित। वो ट्रेडिंग की तुलना एक ऐसे सिक्के से करते हैं जिसमें थोड़ा सा फायदा जुड़ा हो। मान लीजिए आपका एज आपको 60% जीतने का मौका देता है, लेकिन आप ये कभी नहीं जानते कि कौन सा टॉस हेड्स आएगा और कौन सा टेल्स। इसलिए आप बिना तनाव के लगातार टॉस करते रहते हैं, क्योंकि आपको भरोसा है कि समय के साथ प्रोबेबिलिटी अपना काम कर देगी। आप अगला टॉस प्रेडिक्ट करने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप बस अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यही है एक ट्रेडर की तरह सोचना। आगे क्या होगा ये जानने की जरूरत छोड़ देना, और फिर भी पूरे भरोसे के साथ एक्शन लेना। डगलस बताते हैं कि हर ट्रेडर महारत के रास्ते पर 3 मानसिक चरणों से गुजरता है। पहला होता है मैकेनिकल स्टेज। ये वो दौर है जहां आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हों, नियम फॉलो करने हैं। यहां आपका लक्ष्य प्रॉफिट नहीं होता, न रोमांच, सिर्फ अनुशासन। आप प्लान के अनुसार एंट्री लेते हैं और प्लान के अनुसार ही एग्जिट करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि ढांचे में रहना सुरक्षित है। यहीं से खुद पर भरोसा बनता है। जब अनुशासन आपकी आदत बन जाता है, तब आप सब्जेक्टिव स्टेज में आते हैं। अब आप अपने अनुभव और मार्केट की समझ को ज्यादा आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्लान की सीमाओं के अंदर। आप देखने लगते हैं कि प्राइस मूवमेंट भावनाओं को कैसे दिखाती है, पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे टूटते हैं। आपकी इंट्यूशन बढ़ती है, लेकिन आप सिस्टम नहीं छोड़ते। आप लचीले होते हैं, लेकिन भटके हुए नहीं। और आखिर में आता है इंट्यूटिव स्टेज, वही अवस्था जिसे मार्क जोन कहते हैं। यहां सब कुछ सहज लगता है। आप बिना झिझक एक्शन लेते हैं, न ज्यादा सोच, न जोर जबरदस्ती। मौके साफ दिखते हैं क्योंकि दिमाग डर से मुक्त होता है। आप और मार्केट एक साथ बहते हैं, तालमेल में, शांत, सजग। दोस्तों, मार्क कहते हैं, इस स्तर तक पहुंचना किस्मत नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। ये खुद पर पूरे भरोसे से बनता है। जब आप रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो नुकसान का डर खत्म हो जाता है। जब आप अपनी कीमत को रिजल्ट से जोड़ना छोड़ देते हैं तो अहंकार मिट जाता है। जब आप अनिश्चितता से लड़ना बंद कर देते हैं तो मार्केट दुश्मन नहीं लगती। जो बचता है वो है साफी, और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। वो एक आसान लेकिन ताकतवर अभ्यास बताते हैं। अगले 20 ट्रेड्स बिल्कुल अपने नियमों के अनुसार लेने का वादा कीजिए। ना कोई स्किप, ना इम्पल्स एंट्री, ना इमोशन, सिर्फ प्रोसेस। अंत में प्रॉफिट या लॉस से जज मत कीजिए, सिर्फ ये देखिए कि आपने प्लान कितना सही फॉलो किया, क्योंकि असली आत्मविश्वास वहीं से बनता है। जीत से नहीं, बल्कि खुद को यह साबित करने से कि आप डर के बिना एक्शन ले सकते हैं। माँ की याद दिलाते हैं, प्रोफेशनल परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो नुकसान को फेल्योर नहीं मानते, वो उसे फीडबैक मानते हैं। हर नुकसान बस एक लंबी सीरीज का एक और ट्रेड होता है, न ज्यादा न कम। वो कहते हैं, जब आपके विश्वास मार्केट की सच्चाई से मेल खाने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सच्चाई बहुत सीधी है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट आप पे कुछ भी बकाया नहीं है, हर पल अलग है। जब आप इन सच्चाइयों के साथ जीने लगते हैं तो इमोशन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आप जो हो रहा है उसका विरोध नहीं करते, आप नतीजे को जज नहीं करते, आप उससे सीखते हैं।
कंसिस्टेंट ट्रेडर का दिमाग मार्केट के साथ तालमेल में काम करता है। वो प्राइस से बहस नहीं करता, वो उम्मीद नहीं करता, वो घबराता नहीं, वो बस प्रतिक्रिया देता है। सेटअप आता है, वो ट्रेड लेता है, स्टॉप हिट होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसकी ऊर्जा न्यूट्रल रहती है, शांत, तेज, सजग। डगलस कहते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी में सोच पाते हैं, रिस्क को सच में स्वीकार कर लेते हैं और बिना डर के एक्शन लेते हैं, तब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग सहज हो जाती है। वही है जोन, वही है एक ट्रेडर की तरह सोचना। ये भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, ये संतुलन के बारे में है। खुशी और निराशा दोनों आती हैं, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करती। आप अपनी भावनाओं से वाकिफ रहते हैं, लेकिन उनके इशारों पर चलते नहीं। आप साफी से एक्शन लेते हैं, रिएक्शन से नहीं। मार्क बताते हैं कि जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो चार्ट पर्सनल लगना बंद हो जाते हैं। जीत और हार आपकी कीमत का आईना नहीं रहती। मार्केट फिर से न्यूट्रल हो जाती है। बस जानकारी, बस मूवमेंट, और वही असली ताकत होती है। मार्केट हमेशा आपको परखेगी, शोर से, रैंडमनेस से, अनिश्चितता से। लेकिन जब आप एक ट्रेडर की तरह सोचना सीख लेते हैं तो ये परीक्षाएं आपको हिला नहीं पाती। आप केंद्र में रहते हैं। आप वही ट्रेड करते हैं जो दिख रहा है, वो नहीं जो डर लगता है। और उसी पल ट्रेडिंग कुछ और बन जाती है। वो शांत हो जाती है। आप मार्केट के पीछे भागना बंद कर देते हैं। आप उसके साथ बहने लगते हैं। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, इस भरोसे के साथ कि प्रोबेबिलिटी अपना काम करेगी। जब आप रिस्क स्वीकार कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं और खुद पर पूरा भरोसा करते हैं, तब आप पहले ही जीत चुके होते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग भविष्य बताने के बारे में नहीं है। ये अनिश्चितता के साथ शांति से जीने के बारे में है। जिस दिन आप उससे लड़ना छोड़ देते हैं, आप अजेय हो जाते हैं। आप मार्केट को जबरदस्ती बदलना छोड़ देते हैं और खुद वैसा बन जाते हैं जैसा एक सच्चा ट्रेडर होना चाहिए। और वही पल होता है जब आप सच में ट्रेड करना शुरू करते हैं। जोन में। ट्रेडिंग इन द जोन। जब मार्क डगलस ट्रेडिंग इन द जोन को खत्म करते हैं तो उनका लहजा किसी ऐसे मेंटर जैसा लगता है जिसने आपको चुपचाप आत्म खोज की एक लंबी यात्रा पर चलाया हो। मंजिल कोई गुप्त फॉर्मूला या परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। मंजिल है खुद को गहराई से समझना। किताब का अंत हिदायतों के साथ नहीं होता, बल्कि एक एहसास के साथ होता है। वो शांत भरोसा जो तब आता है जब आप मार्केट से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ बहना सीख लेते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है। ये अपने दिमाग को अनिश्चितता की प्रकृति के साथ तालमेल में लाने के बारे में है। हर चार्ट, हर टिक, हर ट्रेड में रैंडमनेस होती है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये रैंडमनेस अराजकता नहीं है, ये बस हकीकत है, बिना किसी पक्षपात के खुलती हुई। मार्केट न्यूट्रल है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई याददाश्त नहीं है। वो न सजा देती है, न इनाम। वो सिर्फ व्यवहार को दिखाती है। और सबसे साफ वो उस ट्रेडर के दिमाग को दिखाती है जो उसे देख रहा होता है। डगलस हमें फिर से उसी मुख्य संदेश पर ले आते हैं जो हर अध्याय में गूंजता रहा है। कंसिस्टेंसी कोई स्किल नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। आप इसे अपने सिस्टम में नहीं ढूंढते, न अपने ब्रोकर में, न अपने एनालिसिस में। आप इसे अपने अंदर बनाते हैं, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करके, सही साबित होने की जरूरत छोड़कर, और ये स्वीकार करके कि कुछ भी हो सकता है। जिस पल आप सर्टेनिटी की जरूरत छोड़ देते हैं, उसी पल आपको कंट्रोल मिलता है। मार्केट पर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर। वो लिखते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स के पास कोई जादुई भविष्य देखने की ताकत नहीं होती, उनके पास मेंटल क्लैरिटी होती है। वो मार्केट को जीतने वाली चीज नहीं मानते, वो उसे एक ऐसा माहौल मानते हैं जिसमें काम करना है। वो खुद पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने बिना इमोशनल बिगाड़ के हर हालात में प्रतिक्रिया देना सीख लिया होता है। यही ट्रेडिंग इन द जोन का असली मतलब है। इस पल के साथ इतना जुड़ा होना कि डर, लालच और झिझक आपके फैसलों को धुंधला न कर सकें। मार्क फिर से प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता एक सीरीज से आती है, किसी एक नतीजे से नहीं। हर ट्रेड कई ट्रेड्स में से एक होता है। आपके एज की एक और अभिव्यक्ति। नुकसान असफलता नहीं है, वो उस क्रम का सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो समय के साथ अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो मुनाफा देगा। जो ट्रेडर फेल होते हैं वो हर नतीजे को निजी बना लेते हैं, जीत को अपनी कीमत का सबूत मानते हैं और नुकसान को अपनी कमजोरी का पर्दाफाश। जो सफल होते हैं वो इस भावनात्मक बोझ से अलग हो जाते हैं। वो आजादी से ट्रेड करते हैं क्योंकि उनकी पहचान उनके रिजल्ट से जुड़ी नहीं होती। वो फिर विश्वासों की बात करते हैं, वो अदृश्य ताकतें जो हर फैसले को आकार देती हैं। दुनिया का सारा टेक्निकल ज्ञान भी एक लिमिटिंग विश्वास को नहीं हरा सकता। अगर अंदर कहीं आप मानते हैं कि आप बदकिस्मत हैं या काबिल नहीं हैं या सफल नहीं हो सकते, तो वही विश्वास आपकी ट्रेडिंग में दिखेगा। आप उसे सच साबित करने के तरीके ढूंढ लेंगे। जहां एक्शन लेना चाहिए वहां झिझकेंगे। विनर्स जल्दी काट देंगे, लूजर्स को ज्यादा देर पकड़े रखेंगे। लेकिन डगलस साफ कहते हैं, विश्वास किस्मत नहीं होते, वो पैटर्न होते हैं। और जैसे ही आप उन्हें देख लेते हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं।
मार्क बताते हैं कि ट्रेडिंग आपकी अंदरूनी दुनिया का सबसे साफ दर्पण है। ये सब कुछ बाहर ले आती है, अधैर्य, अहंकार, डर, कंट्रोल की चाह। इसी वजह से बहुत कम लोग इसमें महारत हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो चार्ट पे ध्यान देते हैं, खुद पर नहीं। लेकिन जो अंदर देखने को तैयार होते हैं, उनके लिए मार्केट एक टीचर बन जाती है। फाइनेंस की नहीं, जागरूकता की। वो दिखा देती है कि आप कहाँ आजाद नहीं हैं। वो लिखते हैं, मार्केट आपको वही देती है जिसके आप हकदार हैं, आपके विश्वासों और अपने हित में एक्शन लेने की आपकी तैयारी के आधार पर। ये लाइन जजमेंट नहीं है, ये एक निमंत्रण है। इसका मतलब है कि आप अपने माइंडसेट को धोखा नहीं दे सकते। मार्केट हमेशा आपकी असली डिसिप्लिन, स्वीकार और इमोशनल कंट्रोल को उजागर कर देगी, और हर ट्रेड इन्हें मजबूत करने का एक मौका है। अंत में डगलस ट्रेडर्स से कहते हैं कि सर्टेनिटी के पीछे भागना बंद करें और प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना शुरू करें। असली आत्मविश्वास जीतने वाले ट्रेड से नहीं आता, वो इस भरोसे से आता है कि आप किसी भी नतीजे को संभाल सकते हैं बिना अपना संतुलन खोए। जब आप रिस्क को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो डर गायब हो जाता है। आप मार्केट से उम्मीद या दुआ नहीं करते, आप बस देखते हैं, फैसला लेते हैं और एक्शन करते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। यही है ट्रेडिंग इन द जोन। वो सेल्फ ट्रस्ट की बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर खुद पर भरोसा नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर, इंडिकेटर पर या किसी गुरु पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब तक आप खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते कि आप कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे, तब तक आप अपनी भावनाओं से लड़ते रहेंगे। ये भरोसा अभ्यास से बनता है, हर दिन सामने आकर, प्लान फॉलो करके और नियमों का सम्मान करके। तब भी जब भावनाएं चिल्ला रही हों, हर बार आप ऐसा करते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप दबाव में भी शांत रह सकते हैं। धीरे धीरे यही सबूत शांत आत्मविश्वास में बदल जाता है। डगलस याद दिलाते हैं कि आजादी जो लोगों को ट्रेडिंग की तरफ खींचती है, नियमों की कमी से नहीं आती, वो नियमों से आती है। उन्हें इतना गहराई से अपनाने से कि वो बंधन न लगें। ट्रेडिंग का विरोधाभास यही है। अनुशासन ही आजादी बनाता है। ढांचा होने पर आप उसके अंदर आजाद होकर काम कर सकते हैं। बिना ढांचे की आजादी अराजकता बन जाती है। वो कहते हैं, भावनाओं को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, वो मुमकिन नहीं है। लक्ष्य ये नहीं है कि कुछ महसूस ही ना हो, लक्ष्य ये है कि भावनाएं आपके व्यवहार को कंट्रोल न करें। डर महसूस करना इंसानी है। समस्या तब होती है जब आप डर के हिसाब से एक्शन लेते हैं। जागरूकता और स्वीकार के साथ आप भावनाओं के साथ रहना सीख लेते हैं। डर को महसूस करना, लेकिन उसका कहना न मानना। उत्साह को महसूस करना, लेकिन उसके पीछे न भागना। यही वो परिपक्वता है जो प्रोफेशनल और अमेच्योर में फर्क करती है। किताब के अंत में मार्क अपनी 5 बुनियादी सच्चाइयों को फिर से जोड़ते हैं। कुछ भी हो सकता है। पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। किसी भी एज में जीत और हार का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है। एज बस ये संकेत है कि एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरी से ज्यादा है। मार्केट का हर पल अलग है। जब आप इन सच्चाइयों के साथ जीने लगते हैं, सिर्फ जानते नहीं बल्कि मान लेते हैं, तो ट्रेडिंग शांत हो जाती है। आप ओवर एनालाइज करना छोड़ देते हैं, ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, ओवर ट्रेड करना छोड़ देते हैं। आप मार्केट को भावनाओं का युद्ध नहीं, अवसरों का मैदान देखने लगते हैं। आप सहज रूप से एक्शन लेते हैं, बिना रुकावट। मार्क किताब को एक ध्यान जैसी बात के साथ खत्म करते हैं। ट्रेडिंग अपने शुद्ध रूप में आत्म जागरूकता का अभ्यास है। मार्केट आपके धैर्य, आपके अहंकार, आपके आत्मविश्वास और आपके इमोशनल संतुलन को परखेगी। वो आपको बार बार आपके कंफर्ट जोन की सीमा तक ले जाएगी, जब तक आप वो सबक नहीं सीख लेते जो वो सिखाना चाहती है, कि आप नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को। वो लिखते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना सीख लेते हैं, बिना डर के एक्शन लेते हैं और खुद पर पूरा भरोसा करते हैं, तब ट्रेडिंग सहज हो जाती है। तब आप जोन में होते हैं। उस अवस्था में ट्रेडिंग काम जैसी नहीं लगती, वो फ्लो बन जाती है। आपकी शांत केंद्रित मौजूदगी का विस्तार। प्रॉफिट लक्ष्य नहीं रह जाती, वो महारत का परिणाम बन जाते हैं। असली इनाम आजादी है। डर से आजादी, शक से आजादी, उस मानसिक शोर से आजादी जो कभी आपको कंट्रोल करता था। और जब आखिरी पन्ना पलटता है, तो आपके पास न कोई भविष्यवाणी बचती है, न कोई चालाकी, बस एक साधारण सच्चाई बचती है जो शांति जैसी लगती है। मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं थी, ये कभी जीत या हार के बारे में नहीं थी, ये हमेशा आपके बारे में थी। आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, आपका अनुशासन और खुद पर भरोसा करने की आपकी क्षमता। और जिस दिन आप इन पर महारत पा लेते हैं, उसी दिन मार्केट वही बन जाती है जो वो हमेशा से थी, एक दर्पण जो आपके सबसे बेहतर रूप को दिखाता है। दोस्तों, मार्क डगलस की लिखी हुई ये किताब ट्रेडिंग के पीछे के दिमाग को समझने की सबसे ताकतवर यात्राओं में से एक है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको प्रेरित किया हो, अगर इसने आपको मार्केट को या खुद को एक नए नजरिए से देखने में मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए। इसे अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स और जिंदगी बदलने वाले लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।